एपिसोड 21। विदित एक माफिया। प्रिया एकदम से बोलती है, व्हाट द हेल, क्यों ठीक नहीं है मेरे लिए? देखो नेहा, मैं यहाँ आई इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगी, ठीक ही ना? नेहा, प्रिया लिसन टू मी, यू नो मैं विदित को पसंद करती हूँ और शायद इसीलिए तुम्हें लगता है कि मैं विदित से तुमको दूर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिया, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास विदित के खिलाफ, और वो सही क्यों नहीं है? नेहा, प्रूफ नहीं है, इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रही थी। प्रूफ तुम्हारे खुद के घर में है प्रिया। विदित के स्टडी रूम में बहुत बड़ी पेंटिंग है, उसको हटाओगी तो तुम्हें तुम्हारे सारे प्रूफ मिल जाएगी। प्रिया, लेकिन वहाँ क्या प्रूफ है? और विदित ने किया क्या है? नेहा, वो प्रिया तुम्हें इस बच्चे की कसम, तुम कुछ भी विदित को नहीं बताओगी। प्रिया, पर अच्छा ठीक है, अब बताओ तो सही। नेहा, तो सुनो, इस सिटी का ही नहीं बल्कि इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा माफिया है तुम्हारा विदित। उसके हाथों में फूल सिर्फ तुम्हारे सामने होते हैं, तुम्हारे पीछे उसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ बंदूक होती है। उसका मकसद सिर्फ लोगों की जान लेना है, बिजनेसमैन तो सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए है। तभी प्रिया को आदित्य की बहुत समय पहली कही बात याद आती है। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे और विदित के बीच दूरियां नहीं ला रहा हूं, लेकिन विदित के आसपास बहुत खतरा है, तुम हमेशा रिस्क में रहोगी। प्रिया, तो मुझे क्या करना होगा? नेहा, उस पेंटिंग के पीछे एक रूम है, वहां एक पेन ड्राइव रखी होगी, बस तुम्हें वो लानी है, फिर मैं तुम्हें विदित की हकीकत दिखा दूंगी कि वो एक खूनी है। उसके बाद नेहा और प्रिया कैफे से अपने अपने घर चली जाती है। प्रिया सड़क पर सब सोचते चल रही थी कि विदित ने अगर ये सब किया भी है तो वो मेरी जिंदगी क्यों बचाता, और विदित खूनी नहीं हो सकता, लेकिन फिर आदित्य मुझसे वो बातें क्यों बोल रहा था? प्रिया घर आती है, वो जल्दी से अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। हे भगवान, मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। प्रिया दरवाजा खोलकर विदित के स्टडी रूम में जाती है, लेकिन तभी विदित की कार बाहर रुकने की आवाज आती है। तो प्रिया वापस आ जाती है। विदित आकर प्रिया को हक कर लेता है। नहीं, एक खूनी मेरा प्यार नहीं हो सकता। विदित, आई लव यू माई एंजल। प्रिया, आई लव यू टू। विदित, प्रिया क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? प्रिया, हम बस थोड़ा थक गई आज, तुम चेंज करो, मैं कॉफ़ी लाती हूँ। प्रिया किचन में चली जाती है। उसके दिमाग में प्रिया की बातें चलने लगती है। इस सिटी का ही नहीं बल्कि इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा माफिया है तुम्हारा विदित। उसके हाथों में फूल सिर्फ तुम्हारे सामने होते हैं, तुम्हारे पीछे उसके हाथों में सिर्फ और सिर्फ बंदूक होती है। उसका मकसद सिर्फ लोगों की जान लेना है। तभी नीता की आवाज़ प्रिया के कानों में पड़ती है। प्रिया बेटा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कॉफ़ी जल गई। प्रिया कॉफ़ी देखती है। ओह नो, नीता तुम जाकर आराम करो, मैं बना कर लाती हूँ। प्रिया विदित के रूम की तरफ जाने लगती है। प्रिया रूम में जाकर बैठ जाती है। विदित को उसका चेहरा आज मुरझाया सा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद आज थक गई होगी। विदित प्रिया को बाहों में उठा लेता है। प्रिया, विदित ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ लीव मी। विदित, बिल्कुल नहीं, और अगर अब बोली न तो जान ले लूंगा तुम्हारी। प्रिया, क्यों, शौक है तुम्हें जान लेने का? विदित, शश, बहुत ज़्यादा बोलती हो। विदित प्रिया की गर्दन पर अपने होठ रख देता है। प्रिया जैसे सहम सी जाती है। विदित प्रिया के होठों को बाइट कर रहा था। प्रिया विदित को रोकना चाहती थी, लेकिन आज वो इतनी बुरी परिस्थिति में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद विदित उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। प्रिया विदित के मासूम चेहरे को देख रही थी। कैरेट कैरेट कैरेट, ये कैसे मोड़ पर आ गए हम, कल तक तेरे लिए चाहत न समझ पाए थे, आज नफरत का आगाज है। कभी अपने से लगते हो, कभी बेगाने से। क्या ये तड़पाने का कोई नया अंदाज है? जिन आंखों में तू बसता था, आज क्यों बसा हुआ है गम? ये कैसे मोड़ पर आ गए हम, ये कैसे मोड़ पर आ गए हम? कैरेट कैरेट कैरेट, यूं ही करते करते प्रिया की आंखें लग जाती है। रात को वो लोग डिनर कर कर जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह विदित की आंखें खुलती है तो वो देखता है प्रिया के फ़ोन में बार बार नेहा की कॉल आ रही है। वो प्रिया को उठाकर फ़ोन देता है और खुद फ्रेश होने चला जाता है। प्रिया, हेलो नेहा, कहाँ थी, कब से कॉल कर रही हूँ? प्रिया, सॉरी, पर हुआ क्या? नेहा, सुनो, विदित के फ़ोन में डेटा मैसेज चेक करो, तुम्हें वहाँ से भी प्रूफ मिलेंगे। प्रिया, पर वो मुझे फ़ोन क्यों देंगे? नेहा, ओ कम ऑन, तुम वाइफ हो उसकी? प्रिया, नहीं नहीं यार। तभी विदित बाहर आ जाता है। ओके, मैं कोशिश करूंगी, पक्का। विदित, क्या हुआ, किस चीज़ की कोशिश? प्रिया, नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। विदित को प्रिया का बिहेवियर अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। प्रिया कभी ऐसे नेहा से बात नहीं कर सकती, इतने हंस हंस कर, वो भी काम के सिलसिले में तो बिल्कुल नहीं। कुछ तो प्रिया छिपा रही है। विदित बाहर हाल में चला जाता है। प्रिया बाहर आकर देखती है कि विदित रूम में नहीं है। वो जल्दी से विदित का फ़ोन उठाती है। रब्बा, इसका पासवर्ड क्या है? प्रिया 2-3 बार ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन ओपन नहीं होता। लास्ट में प्रिया अपना और विदित का नाम डालती है और फ़ोन ऑन हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप, फाइल, डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर थे। तभी प्रिया को एहसास होता है कि विदित गेट पर खड़ा उसे देख रहा है। वो जल्दी से कैमरा ऑन करके सेल्फी लेने लगती हैं। विदित अंदर आता है तो प्रिया उसे देखकर फ़ोन नीचे कर लेती है। विदित, इट्स ओके, यू आर माई वाइफ, कर लो क्लिक। प्रिया, कली काफ़ी है, तुम मेरे फ़ोन पर सेंड कर देना, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। विदित प्रिया के फ़ोन पर फ़ोटो सेंड करने के बाद बाहर आ जाता है।
प्रिया और विदित नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर प्रिया और आदित्य अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन प्रिया का दिमाग बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। वो उठकर विदित के केबिन में जाती है और सीधे जाकर विदित के गले लग जाती है। विदित को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो प्रिया को कसकर पकड़ लेता है। विदित, समझ नहीं आता तुमसे दूर कैसे जाऊंगी मैं, काश ये सब झूठ ही हो। विदित, क्या हुआ, मन नहीं है आज काम करने का? प्रिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस। तभी आदित्य और टीना केबिन में आते हैं। ओह सॉरी, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। विदित, अरे नहीं नहीं, आओ बैठो। आदित्य, हम तो बस एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड देने आए थे। प्रिया, अच्छा फिर कब है? ओह 14 दिन बाद, नॉट बैड। टीना, हाँ और तुम दोनों को आना है ये मान के चलो, तुम नहीं तो कुछ नहीं। सब हंसने लगते हैं। उसके बाद काम करते करते टाइम का पता नहीं चलता, शाम हो जाती है। प्रिया और विदित घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर दोनों चेंज करते हैं। थोड़ी देर बाद विदित प्रिया को कहता है, प्रिया मैं शर्मा सर मिलने जा रहा हूं, मैं डिनर करके आऊंगा, तुम भी खा लेना। प्रिया, ओके टेक केयर। विदित, हाँ बाबा आई लव यू। विदित चला जाता है। प्रिया सोचती है, अब जाऊं क्या स्टडी रूम में? नहीं नहीं, किसी को शक हो गया तो, पर चेक भी तो करना है, वरना मैं सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। प्रिया स्टडी रूम का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। उसका पैर रूम के अंदर जाने से उसे रोक रहा था, लेकिन वो हिम्मत कर कर आगे बढ़ जाती है। वो पेंटिंग की तरफ देखती है। ये तो डिट्टो वैसे ही पेंटिंग है जैसे नेहा ने बताई थी। अब प्रिया के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो हिम्मत करके पेंटिंग हटाती है। प्रिया, नहीं, यहाँ पेंटिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सच में कोई सीक्रेट रूम है। भगवान प्लीज इसके आगे सब सही हो। प्रिया हिम्मत करके दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। अंदर काफी अंधेरा था। वो फोन की फ्लैश ऑन करती है। वहां बहुत सारे लोगों के फोटो लगे थे, जिनमें से कुछ पर क्रॉस हुआ था। नहीं, मेरा पति एक खूनी नहीं हो सकता, मुझे वो पेनड्राइव ढूंढनी है। प्रिया वहां आसपास देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। काफी देर बाद प्रिया को एक बॉक्स दिखता है, उसमें पेनड्राइव रखी हुई थी। फाइनली मिल गई। तभी वहां की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और प्रिया के सर पर किसी ने गन लगाई हुई थी। पीछे से आवाज आती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एपिसोड 22, आई हेट यू। जैसे ही प्रिया पीछे गर्दन घुमाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह, विदित तुम यहाँ? विदित, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। विदित, प्रिया को कसकर पकड़ लेना है। कितना प्यार किया था तुमसे, लाइफ में पहली बार प्यार किया था, पर अब नहीं। यू नो वॉट, तुम लायक ही नहीं हो। प्रिया, विदित प्लीज मेरी बात सुनो। विदित, मुझे कुछ नहीं सुनना। और ये सबूत ढूंढ रही थी न मेरे खिलाफ, रुको मैं तुम्हें खुद ये दिखा देता हूँ। विदित पेनड्राइव कनेक्ट करके चला देता है। उसमें विदित से सभी गुनहगारों का बयान लेकर उन्हें मारा था। मैं सिर्फ उन्हें मारता हूँ जो गलत होते हुए भी सजा नहीं पा रहे हैं। प्रिया, विदित आई एम सॉरी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। विदित, सॉरी प्रिया, लेकिन मेरा ट्रस्ट अब शायद ही तुम पर बन पाए। इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं, प्लीज यहाँ से चली जाओ प्लीज। प्रिया, विदित आई लव यू, ट्रस्ट मी। विदित, विदित रावत, प्रिया को मेरे न्यू फ्लैट में शिफ्ट कर दो। प्रिया जानती थी कि विदित अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता, इसीलिए प्रिया रोते रोते बाहर आ जाती है। नीता, प्रिया क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? प्रिया, माँ, सब कुछ खत्म हो गया। नीता, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, चुप हो जा। प्रिया, कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं। आप प्लीज विदित को इस बच्चे के बारे में मत बताना। जब वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा तभी उसे ये जानने का हक है। रावत प्रिया को कार में बैठाकर न्यू फ्लैट की ओर ले जाता है। प्रिया जाकर बहुत टूटा सा और काफी अकेला महसूस कर रही थी। वो टीना को कॉल कर कर तुरंत आने के लिए कहती है। टीना तभी आ जाती है। टीना, प्रिया ये क्या हुआ, तूने क्या हालत बना ली अपनी, और तू यहाँ क्यों आई? प्रिया टीना को पूरी बात बताती है। टीना, ये सारी पक्का उस चुड़ैल की प्लानिंग थी, जी तो करता है उसको जान से मार दो। प्रिया, सब खत्म हो गया। टीना, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? टीना, तू विदित को बताती क्यों नहीं, ये बता। प्रिया, नहीं टीना, वो ये सुनकर मुझे रख तो लेगा, पर अब वो जितनी नफरत मुझसे करता है वो मेरे बच्चे को मुझे कभी नहीं देगा। टीना, तू शांत हो जा, तेरा बेग कहाँ है ये बता। प्रिया, वो गेट के पास। टीना, चल खड़ी हो। प्रिया, पर क्यों? टीना, तू प्रेग्नेंट है, तेरा अकेला रहना ठीक नहीं, अब कोई बकवास नहीं, चल सीधे। टीना प्रिया को अपने घर के जाती है। इधर विदित को बार बार प्रिया का ख्याल आ रहा था, उसका रोता हुआ चेहरा, उसकी बातें। विदित, आई लव यू, ट्रस्ट मी। विदित, विदित आई एम सॉरी, मैंने ये अब जानबूझकर नहीं किया। विदित गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है। मुझे एक बार प्रिया को समझना तो चाहिए था, मैंने उससे वादा किया था मैं कभी उसे रोने नहीं दूंगा, पर उसका भी तो तरीका गलत था। विदित अपनी ड्रिंक खत्म कर कर प्रिया के फ्लैट की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही फ्लैट पर पहुंचता है, ये लोग क्यों है, रावत से पूछता हूँ। विदित, हाँ हेलो रावत, प्रिया को तुमने कौन से फ्लैट पर ड्रॉप किया था? रावत, सर आपका जो फ्लैट है रोसाइड पर, उसी में। विदित, ओह प्रिया तो इस फ्लैट में है ही नहीं, आखिर गई तो गई कहाँ? कहीं वो वापस कानपुर? नहीं नहीं। आदित्य को कॉल लगाता हूँ। विदित, है आदित्य, तू कहाँ है? आदित्य, कहीं नहीं, बस तेरे कारनामे सुन रहा हूँ। विदित, मतलब?
आदित्य मतलब प्रिया और टीना के साथ हूँ। विदित क्या सच में प्रिया वही है, कहाँ है वो? आदित्य टीना के घर है, आजा। विदित कार जितनी तेज चला सकता था वो चला रहा है, जैसे अगर वो आज नहीं पहुंचा तो वो प्रिया को खो देगा। विदित जाकर जल्दी से दरवाजा नॉक करता है। आदित्य दरवाजा ऑन करता है। विदित दौड़कर प्रिया के पास जाता है। प्रिया, प्रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं देखो मैं तुमसे कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं तुम्हारे बिन कुछ भी नहीं हूँ। प्रिया विदित का चेहरा अपने हाथों में ले लेती है। विदित प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हो ही नहीं पाती हूँ, प्लीज़ उदास मत हो। विदित आई लव यू प्रिया, आई लव यू टू। विदित प्रिया तुम्हें ये सब किसने करने के लिए बोला था? प्रिया विदित सॉरी लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, उसने मुझे कसम दी है, हाँ अगली बार कुछ कहेगी तो मैं नहीं करूँगी पक्का। विदित गुड, वो मैं खुद पता लगा लूंगा। आदित्य सुन विदित, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। विदित हाँ बता क्या हुआ? आदित्य देख विदित, मैं तुझे इसीलिए प्यार करने से रोकता था क्योंकि मुझे पता था प्रिया तेरी कमजोरी बन जाएगी और इस बात का कोई भी फायदा उठा सकता है, कोई भी। विदित मैं आगे से ध्यान रखूंगा। विदित अच्छा प्रिया चलो घर। प्रिया आई एम सॉरी विदित, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं खुद वापस आ जाऊंगी। विदित पर प्रिया, आदित्य वो सही कह रही है विदित, उसे तेरे बारे में पता चलना, ये सब सीन क्रिएट होना, उसे थोड़ा टाइम चाहिए और ख्याल रखने के लिए टीना है ना। रही बात मिलने की तो ऑफिस में मिलियो रोज। विदित ओके, ये कहकर विदित प्रिया के सर पर किस करता है और चला जाता है। पूरी रात विदित और प्रिया दोनों ही अच्छे से नहीं सो पाते हैं। सुबह विदित टाइम से पहले रेडी होकर ऑफिस आ जाता है। प्रिया टाइम होने पर टीना के साथ ऑफिस आती है। विदित मिरर से प्रिया को देखकर खुश हो जाता है। प्रिया अपने केबिन में आकर अपनी एंट्रीज करने लगती है। थोड़ी देर बाद नेहा प्रिया के केबिन में आती है। हेलो प्रिया। प्रिया कुछ नहीं बोलती। नेहा, ऊपर दर्द हुआ है किसी को बहुत ज्यादा? प्रिया देखो नेहा अपनी हद में रहो, फालतू बोलने की कोशिश भी मत करना। नेहा नो बेबी मुझे ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे विदित को तुमसे दूर ही तो करना था और बाकी सब मैं खुद कर लूंगी। आदित्य और किसी ने शायद तुम्हें बताया नहीं, विदित प्रिया के बिन कुछ घंटे भी नहीं रह पाया। नेहा ओ आदि, किसी के बीच में बोलना अच्छा नहीं होता। आदित्य नेहा का मुंह पकड़ लेता है। लिसेन नेहा, अगर तुम्हारे फादर इस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय नहीं होते ना तो अब तक विदित तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल चुका होता और मैं तुम पर हाथ उठाने में वक्त नहीं लगाता। रही बात बीच में बोलने की तो प्रिया मेरी भाभी थी, है और रहेगी। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है। आदित्य प्रिया को चुप कराता है। बस बस शांत हो जाओ प्रिया, जाओ विदित के केबिन में ये फाइल्स दे आओ। प्रिया अपना चेहरा साफ करती है और विदित के केबिन में जाती है। मैं आई कम इन। विदित प्रिया को अंदर बुला लेता है लेकिन आज विदित प्रिया से नजर नहीं मिला पा रहा था। प्रिया फाइल रखते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटू? विदित प्रिया को पकड़कर उसे जोर से गले लगा लेता है। प्रिया मैं तुम्हें इस सब के बारे में पहले से बताना चाहता था लेकिन मैं डर गया था कि मैं तुम्हें खो ना दूं। प्रिया विदित इट्स ओके इट्स ओके। विदित तुमने मुझे माफ नहीं किया प्रिया, अगर किया होता तो घर आ गई होती अपने घर। प्रिया विदित तुम बिल्कुल बच्चे हो। विदित हाँ हूँ मैं बच्चा, फिर कोई बच्चे को अकेला छोड़ता है क्या यार? प्रिया ठीक है चलूंगी घर, लेकिन एक प्रॉमिस कि तुम मुझसे अब कोई भी बात नहीं छिपाओगे और प्लीज ये सब कम कर दो, अगर पुलिस को पता चल गया तो। विदित प्रिया का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। प्रिया विदित क्या कर रहे हो ये बताओ पहले। विदित तुम बस चलो। उधर ये सब देखकर नेहा का गुस्सा हद से आगे बढ़ गया था। विदित प्रिया को कार में बैठाकर ले जाने लगता है। प्रिया विदित ये कैसी जंगली जगह है, हम कहाँ जा रहे हैं? विदित बस 2 मिनट और। उसके बाद विदित की कार एक बड़े से घर के बाहर रुकती है। बाहर से वो घर एकदम खंडर लग रहा था लेकिन अंदर से बहुत ही शानदार, जैसे बनवाने वाला किसी को बताना न चाहता हो कि यहाँ कोई रहता है। प्रिया विदित ये सब क्या है और यहाँ कौन रहता है? विदित ये वो जगह है जहाँ मैं खुद पुलिस ऑफिसर से मीटिंग करता है। प्रिया दुनिया पैसे को सलाम करती है बस। और तुम्हें पता है मेरे मोम डैड की मौत एक एक्सीडेंट नहीं एक मर्डर था। प्रिया क्या फिर तुमने रिपोर्ट की? विदित की थी लेकिन कोई रास्ता कोई इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये रास्ता चूज किया। मैं माफिया सिर्फ बुरे लोगों के लिए हूँ। प्रिया ओके विदित बस यही दिखाना था, अब चले। लेकिन तभी उन्हें आकर कुछ लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। एपिसोड 23 नेहा को गलती का एहसास। प्रिया ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाती है। विदित से सब क्या हो रहा है? विदित प्रिया को संभालता है। डोंट वरी प्रिया मैं हूं ना। पीछे से विदित के बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं। तभी सामने से एक आदमी ताली बजाते हुए आता है। वेल डन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विदित कपूर को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है। विदित सूरज तुम यहाँ? सूरज हाँ सरप्राइज क्यों, अच्छा नहीं लगा? विदित देखो तुम्हारी नफरत मुझसे है, इसमें प्रिया को बीच में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरज अरे अरे ऐसे कैसे, भाभी जी को कैसे भूल जाए? विदित देख तू जानता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। सूरज बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, और भाभी जी को कैसे भूले, उन्हीं की वजह से तो अपना बदला पूरा कर पाएंगे। विदित मतलब
सूरज, ओहो विदित सर, आप बड़े भोले हैं, आपने मेरे भाई को मारा था ना। तो इतने साल बाद हमें विदित कपूर की इकलौती कमजोरी के बारे में पता चला है, वो है आपकी धर्मपत्नी। तो हम बदला तो लेंगे, वैसे आप जानना नहीं चाहेंगे कि मेरी इन सब में मदद किसने की? विदित, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, पर अगर तूने प्रिया को हाथ लगाया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सूरज, अरे रे देखो तो मेरे आदमियों ने तुम्हारे आदमियों को कैसे घेरा है, और तुम्हारी प्यारी प्रिया भी मेरे ही पास है, फिर भी हिम्मत तो देखो। विदित, अगर असली मर्द है तो सीधे सामना करना। सूरज, ओहो चलो आपको किसी से मिलवाते हैं। तभी सामने से कोई लड़की आती है, उसके चेहरे पर गुरूर से भरी मुस्कान थी। प्रिया, नेहा, तुम इन सब में इसका साथ दिया? नेहा, ऑफकोर्स, मैं विदित को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, बोला था ना तुम्हें। विदित, और तुम्हें लगता है तुम मुझे पालोगी? नेहा, ऑब्वियसली विदित, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। सूरज, अच्छा चलो ये सब फालतू बातें बाद में, पहले मेरा काम जरूरी है। तो विदित, पहले तुम मरना पसंद करोगे या भाभी जी आप? नेहा, ये क्या बकवास है? तुमने कहा था विदित ने तुम्हारे भाई को मारा, तो तुम प्रिया को मारकर विदित को सिर्फ कमजोर बनाओगे, और डील के अकॉर्डिंग विदित अब मेरा है और प्रिया तुम्हारे कब्जे में। सूरज, जब विदित खुद मेरे सामने है तो मैं क्यों ना उसे हो मार दूं? नेहा, देख सूरज, ये धोखा है। सूरज, नजरें नीचे आई, समझ धोखे की बात तू कर ही मत, जिसके टुकड़ों पर पल रही है उसे ही फंसा दिया। आज तूने और ज्यादा जबान खोली न तो मुंह में तमंचा घुसेड़ कर चला देंगे, पहले तेरा ही नंबर लग जाएगा। विदित, देख सूरज, तुझे मुझे मारना है न मार ले, लेकिन प्रिया को छोड़ दे, उसकी कोई गलती नहीं है। तभी सूरज फायरिंग करता है। नेहा डरकर आंखें बंद कर लेती है। विदित एक लंबी सांस भरकर आंखें बंद कर लेता है। विदित के आदमी सूरज के आदमियों से छूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी प्रिया झटके से अपना हाथ छुड़ाकर विदित को खींच देती है। इन सब में गोली प्रिया के हाथ को छूते हुए निकल जाती है। जैसे ही प्रिया की आवाज होती है, विदित आंखें खोलता है। प्रिया, ये तुमने क्या किया? प्रिया, विदित, इट्स ओके, बस खून बह रहा है। नेहा वहां से अपनी कार की ओर भाग जाती है। विदित, प्रिया तुम यहां से भाग जाओ। प्रिया, नहीं विदित, मैं डरपोक नहीं हूं। सूरज, अच्छा चलो मैं तुम पर थोड़ा तरस खा लेता हूं, तुम्हें साथ में मार देता हूं। लेकिन तभी एक गोली आकर सूरज को लग जाती है। सूरज की सांस रुकने लगती है। सब लोग गोली आने वाली जगह देखते हैं तो गन नेहा के हाथ में थी। जल्दी ही वहां पुलिस भी आ जाती है, वो लोग नेहा को अरेस्ट कर लेते हैं। नेहा, प्रिया, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे मेरी गलती सुधारने का यही तरीका लगा। मुझे आज तक लगता था मैं विदित से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज जब तुमने आप जान की परवाह किए बिना विदित को बचाया तो मुझे समझ आया कि तुम जितना प्यार विदित को कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं हो सके, तो मुझे माफ कर दो। प्रिया, अरे कैसी बात कर रही हो नेहा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और गलतियां सबसे होती है, तुम हमेशा हमारे दिल में हो। उसके बाद पुलिस नेहा को ले जाती है। विदित प्रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। प्रिया को वहां बैंडेज होती है और इंजेक्शंस लगते हैं। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। टीना प्रिया को रूम में ले जाकर लेटा देती है। बाहर विदित और आदित्य बैठे बातें कर रहे थे। टीना उन दोनों को चाय देती है। प्रिया अब ठीक है, उसे शायद डॉक्टर ने नींद का भी इंजेक्शन दिया है, इस वजह से वो सो गई। विदित, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? टीना, नहीं नहीं, बाकी सब ठीक है। थोड़ी देर बाद विदित डिनर कर प्रिया का खाना रूम में ले जाकर उसे खिला देता है। विदित, अब कैसा फील कर रही हो? प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ विदित, नॉर्मल लगी है, ज्यादा खास नहीं है। विदित, ओके चली लेट जाओ और आराम करो। उसके बाद विदित भी आकर लेट जाता है। जल्दी ही दोनों को नींद आ जाती है और वो लोग सो जाते हैं। सुबह विदित की आंखें खुलती है। आज संडे था तो विदित उठकर बाहर हाल में न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। प्रिया भी उठकर विदित के पास आ जाती है। विदित, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे उठने की? तुम जानती हो ना तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। प्रिया, तुम्हें याद है जब एक बार तुम्हें चोट लगी थी तो तुम जबरदस्ती ऑफिस गए थे, मैं तो फिर भी घर में हूँ। विदित, ओके मैडम, आपसे हम नहीं जीत सकते। धीरे धीरे यूं ही 10 दिन बीत जाते हैं और फाइनली कल आदित्य और टीना की एंगेजमेंट है। विदित, अरे यहाँ येलो फ्लावर ज्यादा ओड लग रहे हैं, आप याद ब्लू लगाए, काफी फ्रेश लगेंगे। आदित्य, अरे मेरे भाई ये कर लेंगे काम, तू चल अपनी ड्रेस का फिटिंग चेक कर ले। टीना, प्रिया तू इतनी भाग दौड़ मत कर, तू प्रेग्नेंट है। प्रिया, हाँ बाबा, तुझे पता है अगर विदित को पता चल जाता ना वो मुझे यहाँ आने भी नहीं देता, अच्छा है मैंने नहीं बताया। टीना, बस बस मेरे भाई को बदनाम मत कर। प्रिया, हाँ हाँ भाई की चमची। विदित, हेलो लेडीज। प्रिया, अरे विदित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विदित, क्यों आ नहीं सकता? टीना, तुम दोनों बात करो, मैं अभी आई। विदित, हम तो अब बताओ। प्रिया, क्या बताऊं? विदित, कैसा लग रहा है फिटिंग? प्रिया, हम नाइस, हाँ अच्छा है। उसके बाद बाहर से ढोल बजने की आवाज आने लगती है। विदित प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। वहां आदित्य और टीना डांस कर रहे थे। आदित्य प्रिया और विदित को भी खींच लेता है। सब मिलकर डांस करने लगते हैं। विदित प्रिया की आंखों में आज काफी दिनों बाद इतनी खुशी देख पा रहा था। उसके बाद वो लोग खाना खाकर सोने के लिए अपने रूम्स में जाने लगते हैं, लेकिन टीना को अभी मेहंदी लग रही थी। टीना, अरे प्रिया तूने तो मेहंदी लगवाई ही नहीं। प्रिया, हाँ वो दिमाग से निकल गई बात। टीना, आज इधर। उसके बाद प्रिया भी मेहंदी लगवाने लगती है।
मेहंदी में नाम। टीना विदित कपूर प्रिया के गाल हल्के लाल पड़ जाते हैं। आज की मेहंदी प्रिया की लाइफ की बाकी मेहंदी से अलग थी क्योंकि आज उसने अपने प्यार के लिए मेहंदी लगाई थी। मेहंदी पूरी होने के बाद प्रिया अपने रूम का दरवाज़ा नॉक करती है तो विदित दरवाज़ा खोलता है। अरे वाह विदित, किसने लगाई मेहंदी? बहुत खूबसूरत है। प्रिया, वो नीचे ही लगवाई टीना ने। विदित, और मेरा नाम प्रिया लिखा है लेकिन कल ढूंढना। अब विदित प्रिया के हाथ के नीचे पिलो रखकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। सुबह प्रिया विदित से पहले उठ चुकी थी। विदित भी रेडी होकर आदित्य के रूम के जाता है। विदित, ओहो मेरे हीरो। आदित्य, बस बस रहने दे। उधर प्रिया टीना को रेडी करने के बाद खुद रेडी होने चली जाती है। टीना और प्रिया बाकी लड़कियों के साथ हॉल में एंटर हो रही थी। तभी प्रिया को कुछ याद आता है। टीना, तुम लोग चलो, मेरा फ़ोन रह गया, मैं लेकर आए। जैसे ही टीना हॉल में एंटर होती है सबकी नज़र उस पर थी, पर जैसे ही प्रिया अंदर आती है विदित तो जैसे उसमें खो जाता है। प्रिया ने लाइट ग्रीन लहंगा पहना हुआ था रेड चूड़े के साथ जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एपिसोड 24 धीरज की पार्टी में प्रिया चुपचाप आकर विदित के पास खड़ी हो जाती है। ऐसे क्यों घूर रहे हो, खराब लग रही हूँ क्या? विदित, खराब का तो पता नहीं पर अगर सब लोग तुम्हें ऐसे घूरते रहेंगे तो मैं इन्हें ज़रूर खराब कर दूंगा। प्रिया, ओए होए मेरे माफिया। विदित, यही तो माफिया लव है। प्रिया, हाँ हाँ पता है। उसके बाद टीना और आदित्य एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, सब लोग उनको बधाई देते हैं। अब आती है मेहंदी में नाम ढूंढने की रस्म। आदित्य टीना के हाथों में तो विदित प्रिया के हाथों में अपना नाम ढूंढ रहा था। विदित काफी जल्दी नाम ढूंढ लेता है। विदित कपूर ने कभी हारना नहीं सीखा। प्रिया, अच्छा लेकिन तुमने ये किया कैसे? विदित, जब रात तुम सो गई थी लेकिन मैं नहीं सो पाया था, पर इत्तेफाक से मेरी नाराज तुम्हारे हाथ में बने वी पर चली गई, तभी मैंने आराम से अपना नाम ढूंढ लिया था। प्रिया, तुम तो बहुत बड़े चीटर हो। विदित, ये चीटिंग नहीं स्मार्टनेस कहते हैं। प्रिया, स्मार्टनेस कहते हैं हाय बड़े। थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म होता है, सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। विदित और प्रिया भी टीना आदित्य बाय बोलकर अपने घर आ जाते हैं। घर आकर वो लोग चेंज करते हैं और थकावट की वजह से जल्दी ही सो जाते हैं। अगले दिन विदित और प्रिया रेडी हो जाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर विदित अपने केबिन में चला जाता है। अब प्रिया पर ज़्यादा प्रेशर रहने लगा था क्योंकि नेहा भी अब ऑफिस से जा चुकी थी और कुछ ही दिनों में शादी होने की वजह से टीना और आदित्य लीव पर थे। टीना अपने केबिन में फाइल्स का डेटा चेक कर रही थी कि तभी प्रिया को विदित का कॉल आता है। प्रिया बोलिए विदित, जल्दी केबिन में आओ। प्रिया, क्या हुआ, सब ठीक है ना? विदित, हाँ बाबा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। प्रिया, रियली? विदित, हम जल्दी आओ। प्रिया, बस अभी आई। प्रिया विदित के केबिन में आती है। अब बताओ क्या सरप्राइज है? विदित, इतनी आसानी से थोड़ी बता दूंगा, थोड़ा कष्ट भी तो करना पड़ेगा ना। प्रिया, ओ विदित, ये चीटिंग है। विदित, किसी महापुरुष ने कहा है प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। प्रिया, तो जंग करके सर फोड़ दूं तुम्हारा। विदित, बताओ ना अब। विदित, ये कार्ड आया है, कानपुर से पढ़ो, किसका है? प्रिया, ये क्या? धीरज और तन्वी की मैरिज पार्टी। विदित, हमारी कंपनी को इसका इनविटेशन आया है तो मैं चाहता हूं मैं मिसेस कपूर को भी अपने साथ ले चलूं। प्रिया, विदित, अगर कोई गड़बड़ हुई तो? विदित, होने दो, तुम्हें कोई एक शब्द तो बोलकर दिखाए, मुंह तोड़ दूंगा। प्रिया, हाँ हाँ गुंडे कहीं के। उसके बाद प्रिया और विदित घर चले जाते हैं। घर आकर विदित और प्रिया कानपुर के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगते हैं। प्रिया, विदित देखो न मैं क्या पहनूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विदित, इतने तो कपड़े हैं यार, कुछ भी पहन लो। प्रिया, पर मुझे तन्वी से सुंदर दिखना है। विदित, अरे रे, कोई बदल रहा है, चलो ठीक है मार्केट चलते हैं। प्रिया, ये हुई ना बात, चलो जल्दी। विदित और प्रिया मार्केट के लिए निकल जाते हैं। विदित एक बड़े से शॉपिंग मॉल के आगे कार रोकता है। प्रिया, यहाँ से ना बाबा ना, कितनी लूट करते ये। टीना यहाँ से 2000 का सूट लेकर गई, वो मैं 800 का लाई थी। विदित, शॉपिंग मैं करा रहा हूँ ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद विदित और प्रिया शॉपिंग करते हैं। रात होते होते वो लोग घर पहुँच जाते हैं, डिनर कर जल्दी ही सो जाते हैं। उसके बाद प्रिया और विदित घर चले जाते हैं। घर आकर विदित और प्रिया कानपुर के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगते हैं। प्रिया, विदित देखो न मैं क्या पहनूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विदित, इतने तो कपड़े हैं यार, कुछ भी पहन लो। प्रिया, पर मुझे तन्वी से सुंदर दिखना है। विदित, अरे रे, कोई बदल रहा है, चलो ठीक है मार्केट चलते हैं। प्रिया, ये हुई ना बात, चलो जल्दी। विदित और प्रिया मार्केट के लिए निकल जाते हैं। विदित एक बड़े से शॉपिंग मॉल के आगे कार रोकता है। प्रिया, यहाँ से ना बाबा ना, कितनी लूट करते ये। टीना यहाँ से 2000 का सूट लेकर गई, वो मैं 800 का लाई थी। विदित, शॉपिंग मैं करा रहा हूँ ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद विदित और प्रिया शॉपिंग करते हैं। रात होते होते वो लोग घर पहुँच जाते हैं, डिनर कर जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह के 9 बज चुके थे लेकिन प्रिया अभी भी सोई हुई थी। विदित प्रिया को उठाता है। हेलो मैडम, उठना नहीं क्या? आज फंक्शन खत्म होने के बाद चलोगी? प्रिया, क्या टाइम हुआ है? विदित प्रिया के चेहरे के सामने वॉच कर देता है। प्रिया, ओ शीट, 9 बज गए।
प्रिया जल्दी से उठकर रेडी होने चली जाती है। नीता, प्रिया लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। प्रिया, थैंक यू नीता माँ। नीता, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा सुनो, ज़्यादा तला भुना मत खाना, हाँ मन करता है पर तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिया, जी माँ मैं ध्यान रखूंगी। विदित, हुई रे डी। विदित प्रिया को देखकर वही स्टेचू हो जाता है। वो ब्लू कलर की साड़ी में बहुत कमाल दिख रही थी। प्रिया, क्या हुआ, बेकार लग रही है। विदित, मेरा बस चले न, मैं तुम्हें लाइफ टाइम यही साड़ी पहनाए रखूं। प्रिया, ओहो विदित, बिल्कुल, अब चॉइस भी तो हमारी है। उसके बाद विदित और प्रिया कानपुर के लिए निकल जाते हैं। प्रिया, विदित सब ठीक तो रहेगा ना। विदित, बिल्कुल, मेरा विश्वास करो, अब बस एक बार उसे उसकी गलती का एहसास कराना है। उसके बाद वो लोग कानपुर पहुंच जाते हैं। हालांकि विदित के यहाँ इस पार्टी में आने की उम्मीद काफ़ी कम थी, क्योंकि विदित के कॉम्पिटिशन में धीरज एक मामूली सा बिजनेसमैन था। जैसे ही विदित के बॉडीगार्ड्स वहां का जायजा लेने जाते हैं, सब समझ जाते हैं कि विदित कपूर आया है। तन्वी, बेबी ये लोग कौन है? धीरज, ये विदित कपूर के आदमी है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी जान पहचान है मेरी विदित से। तन्वी, ओह माय गॉड, विदित, विदित कपूर। धीरज, और नहीं तो क्या। तभी विदित कार से उतर कर आता है। मीडिया एकदम से शूट करने लगती है। विदित धीरज से हाथ मिलाता है। विदित, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर धीरज। धीरज सर। विदित, ओह हाँ धीरज, वैसे मेरी वाइफ भी आप लोगों को बधाई देने आए हैं, रुकिए मैं मिलवाता हूँ आपको। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि विदित के प्रिया के साथ मीडिया में भी कोई फोटो नहीं आई थी। तन्वी, तुमने तो बोला था विदित तुम्हारा दोस्त है, इसे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, पर यह कितना स्मार्ट है और अमीर भी। धीरज, पैसों पर ही मरती रहो। तभी विदित अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विदित के हाथ में हाथ लेकर प्रिया कार से बाहर आती है। सब लोग प्रिया की तारीफ कर रहे थे। ये कितनी परफेक्ट है, बिल्कुल मॉडल की तरह। क्या ये कोई मॉडल है? नहीं, मुझे तो एक्ट्रेस लगती है। कुछ भी कहो, ये दोनों मेड फॉर इच अदर है। तन्वी, नो ये इम्पॉसिबल है। प्रिया, विदित, प्रिया नहीं मिसेस प्रिया विदित कपूर, लगता है आप इन्हें पहले से जानती है। तन्वी, वो हाँ नहीं मतलब हाँ। प्रिया, इट्स ओके बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस धीरज एंड तन्वी। धीरज, थैंक यू प्रिया। विदित, क्या बोला? धीरज, थैंक यू प्रिया मैम। विदित, हम गुड। उसके बाद विदित और प्रिया खाना खाते हैं। विदित, प्रिया अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या हम थोड़ी देर मीडिया से बात कर सकते हैं? प्रिया, ओके। जहां धीरज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने और तन्वी के लिए बुलाई थी, वो विदित और प्रिया से बातें करने लगती है। रिपोर्टर, मिसेस विदित कपूर, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? प्रिया, लव मैरिज। धीरज, वॉट? रिपोर्टर, क्या आपने विदित से पैसा देखकर प्यार किया है या फिर? विदित, हाउ डेयर यू। प्रिया, इट्स ओके विदित, अगर आप किसी से उसके पैसे के लिए प्यार कर रहे हो और बाकी अगर उसके पास पैसा न हो तो आप उसे उसके हाल पर छोड़ दोगे? ऐसे प्यार करने वालों को मेरे हिसाब से डूब मरना चाहिए। वो लोग प्यार के नाम पर धब्बा है और मेरा प्यार सच्चा है, क्योंकि विदित और मैंने पैसा नहीं, एक दूसरे दिल चाहा है। रिपोर्टर, आपके फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है? आई मीन, आर यू प्रेग्नेंट? विदित, नहीं, अभी हमें हमारे रिश्ते को वक्त देना है। उसके बाद वहां तन्वी और प्रिया की काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स थी। प्रिया उनसे बातें करने लगती है। तभी विदित प्रिया को तेज आवाज़ लगाता है। प्रिया, पीछे विदित घुटनों के बल अपने हाथ में रिंग लिए बैठा था। विदित, आज हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो चुके हैं और तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे समझा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कभी भी नहीं जाने दूंगा। आई लव यू। प्रिया, आई लव यू टू विदित। विदित प्रिया को रिंग पहनाता है। तन्वी प्रिया के पास आती है। प्रिया मुस्कुराकर कहती है, हेलो तन्वी। तन्वी, हेलो, कैसी हो? प्रिया, एकदम मस्त, तुम बताओ? तन्वी, ठीक हूँ प्रिया। सॉरी प्रिया, इट्स ओके, मैं लोगों को माफ़ करके दिल से निकालना सही समझती हूँ। तन्वी, मैंने ये सब बस धीरज के वजह से किया। प्रिया, प्यार करना उसका सही गलत में साथ देना नहीं होता, उसे गलत रास्ते से सही पर लाना होता है। खैर। विदित, प्रिया इधर आओ। प्रिया विदित के साथ कुछ लोगों से बातें करने लगती है। थोड़ी देर रुकने के बाद प्रिया और विदित दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। कार में बैठे बैठे विदित प्रिया से कहता है, तुम्हें पता है आज हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। प्रिया, तो अब? विदित, तो अब खत्म। प्रिया, क्यों, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? विदित, मजाक कर रहा हूँ। प्रिया, बड़ा बेहुदा मजाक है, बात मत कर लेना मुझसे। विदित, अच्छा सॉरी। प्रिया, मुझे कुछ नहीं सुन रहा, मैं बहरी हूँ बस। विदित, ठीक है, मैं कोई सुनने वाली लड़की ढूंढ लेता हूँ। प्रिया, ओए क्या है? विदित, तुम्हें न गुस्सा दिलाने का मजा ही अलग है। एपिसोड 25, टीना की शादी। मैंने 2 एपिसोड पहले बताया था कि प्रिया विदित को प्रेगनेंसी के बारे में इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि विदित फिर पोसेसिव होकर उसे टीना आदित्य की शादी एंजॉय नहीं करने देगा। उसके बाद वो ट्राई करेगी बताने के लिए। जो लोग भी कमेंट करते हैं थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विदित और प्रिया घर पहुंचते हैं। वो लोग 7 घंटे के सफ़र में काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वो लोग आते ही अपने रूम में आकर सो जाते हैं। वो ये तक भूल जाते हैं कि कल उन्हें टीना आदित्य की शॉपिंग के लिए जाना है। सुबह के 10 बजे थे।
प्रिया विदित, विदित हम सोने दो ना यार। प्रिया तुम्हारा फोन बज रहा है, विदित तुम्हारा है यार। प्रिया उठा लो प्लीज। विदित सुनो ना, अब प्रिया को उठकर कॉल पिकअप करना ही पड़ता है। हाँ टीना बोल। टीना 2 घंटे से वेट कर रहे हैं हम लोग यार, कहाँ हो तुम दोनों। प्रिया घड़ी देखती है, ओह नो। हाँ टीना, बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चलने वाले हैं। टीना यार कल शादी है मेरी, शॉपिंग कुछ भी नहीं हुई, प्लीज जल्दी करो यार। प्रिया कॉल कट करके विदित को उठाती है, विदित वो लोग रोड पर हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी, 10 बज गए। विदित क्या 10 बज गए। विदित और प्रिया जल्दी से बाथरूम में नहाने जाते हैं। प्रिया विदित पहले मैं, देखो मैं आई हूँ। विदित नो मैडम हटो। प्रिया विदित तुम नहा लेना, मैं रेडी हो जाऊंगी तब तक। विदित तो पहले रेडी हो जाओ फिर नहा लेना। प्रिया वॉट पागल हो क्या। विदित अच्छा चलो साथ में नहाते हैं। प्रिया तुम्हारे स्क्रू ढीले हैं क्या, ऐसे टाइम पर रोमांस सूझ रहा है। विदित क्यों, पति हूं तुम्हारा, कोई गेर थोड़ी हूं। प्रिया तो फायदा उठाओगी। विदित ना, पर तुम्हें जरूर उठा सकता हूं। प्रिया मैं दूसरा बाथरूम यूज कर लूंगी, तुम नाचो इसी में। वो दोनों जल्दी से रेडी होकर निकल जाते हैं। आदित्य कहाँ रह गए थे यार, 11 बजने वाले हैं। विदित तो जल्दी करो फिर सवाल मत करो। टीना सबसे पहले मेरा लहंगा लेना है। आदित्य विदित भाई पहले इसका लहंगा दिलाएंगे वरना ये फेरों के बीच से उठ जाएगी, मेरी जान खा जाएगी ये। उसके बाद वो लोग शॉप पर जाकर टीना और प्रिया की ड्रेसेस कलेक्ट करते हैं। उसके बाद खाने का ऑर्डर और बाकी काम करते हैं। आदित्य चलो यहाँ से अब गेस्ट के गिफ्ट्स ले लेते हैं। वो लोग शॉप के अंदर जा ही रहे थे कि प्रिया को चक्कर आ जाते हैं। विदित एकदम प्रिया को पकड़ लेता है। प्रिया क्या हुआ यार, आंखें खोलो। टीना अब इसे, विदित इसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। विदित ब्रेकफास्ट। टीना नो नो, अब ये मत बोलना इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। विदित मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। आदित्य ऑर्डर्स के गिफ्ट मैं कलेक्ट करता हूं, तब तक तुम दोनों पास वाले रेस्टोरेंट में प्रिया को लेकर जाओ, शायद ये कुछ खाएगी तो बेटर फील करेगी। विदित ओके। दोपहर के 2 बज चुके थे, वो लोग खाना खाकर थोड़ी देर कार में रेस्ट करते हैं, फिर वो लोग शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। विदित प्रिया तुम कार में ही रहो समझी न। प्रिया विदित मैं ठीक हूँ सच में। विदित ओके फाइन। उसके बाद वो लोग शॉपिंग पूरी करते हैं। रात के 8 बज चुके थे। प्रिया और विदित थोड़ी देर रेस्ट करके डिनर करते हैं और अपनी पैकिंग के साथ वेडिंग रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां ऑलरेडी एज अ गेस्ट उनका रूम बुक था, वो वहां जाकर रेस्ट करते हैं। सुबह के 9 बज चुके थे। आज रात टीना और आदित्य की शादी थी। फिलहाल वो लोग गेस्ट के लिए और बाकी सभी अरेंजमेंट्स कर रहे थे। उसके बाद मेहंदी फंक्शन होता है। प्रिया और टीना मेहंदी लगवाते हैं। प्रिया आए हाय देखो तो कितनी खुश है। टीना हाँ जैसे आप तो हो ही नहीं ना। प्रिया पर ज्यादा तो आप है। टीना एक्सपीरियंस तो आपको है, सोच रही हूँ थोड़े टिप्स ले लूँ काम आएगी। प्रिया चुप कर पता नहीं कहा क्या बोल देती है। विदित प्रिया मोम की कॉल है, बात करना चाहती है। प्रिया ओह पर मेहंदी लगी है। विदित ईट्स ओके फोन मैं पकड़ लूंगा। विदित प्रिया के चेहरे पर आज खुशी की अलग ही चमक देख पा रहा था, वो मेहंदी के रंग के साथ और खूबसूरत होती जा रही थी। उसके चेहरे पर बाल आ रहे थे, न जाने कब देखते ही देखते विदित का हाथ उन बिखरती जुल्फों में चला जाता है। विदित सिर्फ प्रिया को देखे जा रहा था, जैसे उसे वहां उन दोनों के सिवा और कोई दिखाई ही न दे रहा हो। विदित की नजरें प्रिया के होठों पर टिक जाती है, वो धीरे धीरे प्रिया को करीब आता जा रहा था। प्रिया ये देखकर डर जाती है। प्रिया थैंक यू। विदित क्या हुआ, क्या बोली मोम, कुछ प्रॉब्लम है क्या। प्रिया कुछ नहीं, बस वो बोल रहे थे हम दिल्ली रूम पर रुक जाएंगे और रात को फंक्शन अटेंड करने रिसोर्ट आ जाएंगे। शाम होने को आई थी। प्रिया और टीना पार्लर के लिए निकल चुके थे। इधर विदित और आदित्य भी रेडी होने लगे, खूब जोरों शोरों से ढोल बज रहे थे। अभी पूजा की तैयारियां हो रही थी। वेडिंग में बाराती और दुल्हन का परिवार दोनों यही थे, तो पूजा ही होनी थी। रात के 9 बज जाते हैं। प्रिया टीना को रूम में छोड़कर बाहर आती है। सरिता जी, अरे भाई आदित्य की भाभी कहाँ थे, आप पूजा करिए अपने देवर जी की। प्रिया आदित्य की आरती उतारती है और उसे तिलक करके मीठा खिलाती है। आदित्य अंदर आता है तो प्रिया उसे रोक लेती है। प्रिया ऐसे कैसे, रिबन कट करने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे ना। आदित्य पूजा की थाली में 500 रुपये रख देता है। प्रिया इतने सस्ते में काम नहीं चलेगा और दो। आदित्य भाभी काफी तो है। प्रिया बिल्कुल नहीं, शादी है रोज रोज थोड़ी होती है, कम ओन कंजूस न बनो। विदित उससे कोई नहीं जीत सकता, हार मान ले। आदित्य आखिर में 2000 रुपये रख देता है, तब जाकर आदित्य को उसी की शादी में एंट्री मिलती है। उसके कुछ समय बाद जयमाला होती है और फिर 7 फेरे होने लगते हैं। विदित प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ जाता है। प्रिया पंडित जी के साथ साथ विदित की आंखों में देखकर कहती है, 1 मैं वचन लेती हूँ जीवन में जब भी आप तीर्थ यात्रा, यज्ञ, धर्म कार्य, पूजा अनुष्ठान करेंगे तो मुझे हमेशा आपके साथ रहूंगी। 2 मैं वचन देती हूँ जिस प्रकार मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ उसी तरह मैं आपके माता पिता का सम्मान करूंगी और घर की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान का निर्वाह करूंगी। 3 मैं वचन देती हूँ कि
मैं जीवन की हर अवस्थाओं में पालन पोषण और आपका सहयोग करूंगी। ये सुनकर विदित प्रिया का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। फिर विदित भी कहता है 4. मैं वचन देता हूं भविष्य में परिवार संबंधी और सभी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। 5. मैं वचन देता हूं कि अपने घर परिवार के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी खर्च के लिए मैं हमेशा तुम्हारी सलाह लूंगा। 6. मैं वचन देता हूं कि अपने दोस्तों या दूसरे लोगों के बीच बैठने यानी सामाजिक रूप से मैं तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं करूंगा। इसके साथ ही जुआ या किसी दूसरी बुरी आदतों से खुद को दूर रखूंगा। 7. मैं वचन देता हूं कि हर पराई स्त्री को माता समान समझूंगा और पति पत्नी के संबंध में किसी को बीच में आने नहीं दूंगा। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। अब बारी थी विदित और प्रिया के डांस परफॉर्मेंस की। सारी लाइट्स एकदम डिम हो जाती है और फोकस डांस फ्लो पर होता है। सॉन्ग चलता है सारी दुनिया ने दिलों कड़ियासी में नी तेरे जोगा रब ने ताछड़ियासी में। सारी दुनिया ने दिलों कड़ियासी में नी तेरे जोगा रब ने ताछड़ियासी में। सिंगल सी मैं तू वी कल्ली मिलगी। सिंगल सी मैं तू वी कल्ली मिलगी। झल्ला जेया मैं तू वी झल्ली मिलगी। झल्ला जेया मैं तू वी झल्ली मिलगी। उसके बाद सब लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े सबकी ब्लेसिंग्स ले रहे थे। उसके बाद पार्टी को सब लोग एंजॉय करते हैं। स्पेशली टीना और आदित्य के डांस को। सुबह 6 बज चुके थे। प्रिया विदित भी अपने घर जाकर सो जाते हैं। रुलाने वाले तो बहुत मिले हैं, आंसू पोंछने वाला न मिला। मेरे दिल को थी जिसकी तमन्ना वो चाहने वाला न मिला। यूं तो दुनिया गिरने वालों को उठाने की बात करती है, जब हम गिरे तो कोई उठाने वाला न मिला। कहते हैं ये प्यार का जहां है, प्यार की दुनिया है। जब मैंने प्यार किया तो कोई निभाने वाला न मिला। एपिसोड 26 चेनी वाला मून। दोपहर के 3 बजे थे। नीता आकर प्रिया को उठाती है। प्रिया कुछ खा लो, तुम्हें दवाएं भी लेनी होती है। प्रिया ठीक है नीता माँ। प्रिया ब्रेकफास्ट करके अपनी दवाएं लेती है और फिर हाल में आ जाती है। हाल में सरिता और विक्रांत जी मूवी देख रहे थे। प्रिया गुड इवनिंग माँ पापा। सरिता विक्रांत जी गुड इवनिंग बेटा। प्रिया आप लोगों ने कुछ खाया? सरिता हाँ बेटा हम लोग खा चुके हैं। विक्रांत अरे विदित अभी तक नहीं उठा। प्रिया नहीं पापा कुछ ज़रूरी था क्या? मैं अभी उठा देती हूँ। विक्रांत नहीं नहीं इट्स ओके सो जाने दो, डिनर के वक्त बात कर लेंगे। प्रिया जी पापा जैसा आप कहे। सरिता अच्छा प्रिया चल हम लोग क्लिनिक पर चलते हैं, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो एक बार चेकअप करा लेंगे। प्रिया तो माँ क्लिनिक क्यों, हम अभी रावत को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। सरिता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रिया ओके जैसा आप कहे, मैं रेडी होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रिया और सरिता जी क्लिनिक चली जाती है। इसी तरह रात का वक्त हो जाता है। सरिता और प्रिया क्लिनिक से आकर देखती है कि विदित अभी तक नहीं उठा। प्रिया मम्मी जी मैं उठा देती हूँ। प्रिया रूम में जाती है। विदित उठो रात होने वाली है, अब क्या 24 घंटे सोना है तुम्हें? विदित क्या है यार सोने दो ना। प्रिया विदित उठ रहे हो या नहीं, डिनर का टाइम हो गया। विदित प्रिया को अपने ऊपर खींच लेता है। तुम कैसे उठी मेरी बिना परमिशन के? हाँ प्रिया विदित बाहर सब वेट कर रहे हैं और तुम्हें ये सब सूझ रहा है। विदित तो यार तुम पत्नी हो मेरी, दूर दूर क्यों भागती हो? प्रिया विदित सॉरी विदित ओए पागल मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती न करूं, तुम हो ही इतनी प्यारी कि बस तुम्हें देखते रहने का मन करता है। प्रिया अब फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। विदित जी रानी साहिब। उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं। विक्रांत अच्छा विदित बेटा मैं और तुम्हारी मम्मी सोच रहे थे आज ट्यूसडे है और हमें टीना आदित्य को डिनर पर भी इनविटेशन देना चाहिए, तो कल का दिन कैसा रहेगा? फिर तुम भी अपना ऑफिस कंटिन्यू कर लेना और हमें भी घर के लिए निकलना है। प्रिया हाँ जी पापा ये तो अच्छा आइडिया है। विदित ठीक है डैड आप बड़े हैं, अगर आप लोग इनवाइट करेंगे तो अच्छा लगेगा उनको भी, हम कल शाम उनको इनवाइट कर लेते हैं। विक्रांत ठीक है हम उन्हें कॉल कर देते हैं। उसके बाद सब लोग डिनर खत्म करके हाल में बैठ जाते हैं। सरिता प्रिया मैं क्या सोच रही हूँ, घर को ना थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देंगे, अच्छा लगेगा क्यों? प्रिया हाँ जी मम्मी आइडिया तो अच्छा है। सरिता ठीक है मैं रावत को कह देती हूँ सुबह ही फूल ला देगा। विदित बाहर ही प्लान कर लेते हैं ना? प्रिया जी नहीं डिनर घर ही होगा। प्रिया घर इतना तामझाम कौन करेगा बोलो? प्रिया मैं हूँ, सरिता माँ है, नीता माँ है, हम कर लेंगे। सरिता प्रिया ठीक है रही है। विदित शादी के बाद पहला डिनर घर ही अच्छा लगता है, और रही बात खाने की तो कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लेंगे, कुछ बना लेंगे। विदित अब आप दोनों से मैं नहीं जीत सकता। विक्रांत तो चलो जल्दी सो जाते हैं, वैसे भी कल काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रिया विदित अपने रूम में आते हैं। विदित तुम सो जाओ, मुझे ऑफिस का काम है और वैसे भी अभी तो सोकर उठा ही हूँ। प्रिया ठीक है। उसके बाद प्रिया सो जाती है। प्रिया की सुबह 7 बजे के अलार्म से शुरू होती है। वो देखती है विदित काम करते करते टेबल पर ही सोया हुआ है। प्रिया लैपटॉप बंद करके विदित को ब्लैंकेट ओढ़ा देती है। फिर वो नहाकर बाहर आती है। थोड़ी देर बाद विदित भी उठ जाता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद प्रिया और सरिता जी डेकोरेशन में लग जाते हैं। प्रिया मम्मी मैं उन फूलों को वहां लगा देती हूँ।
प्रिया स्टूल पर चढ़ती है और माला लगाकर उतर ही रही थी कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी विदित की नज़र वहां पड़ती है और वो प्रिया को बचा लेता है। विदित ध्यान, कहा है तुम्हारा कुछ हो जाता तो। प्रिया सॉरी। विदित लाओ मुझे, मैं लगाता हूँ। डेकोरेशन करते करते दोपहर हो जाती है। उसके बाद सब लोग मिलकर किचन में खाना बनाने लग जाते हैं। सरिता, प्रिया तुम्हारी सब्जी में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नीता, हाँ सरिता दीदी, प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना बनाते बनाते कब शाम हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। अब सब लोग रेडी होने लगते हैं। प्रिया ब्राउन साड़ी पहनने के लिए निकाल लेती है। विदित, मेरे लिए भी कपड़े निकाल दो। प्रिया निकले हुए है बेड पर। विदित, मेरी वॉच कहाँ है। प्रिया, देखो ड्रेसिंग टेबल पर होगी। विदित, हाँ मिल गई। उसके बाद वो सब लोग रेडी होकर रूम में आते हैं। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर आदित्य और टीना आए थे। प्रिया दोनों का वेलकम करके उन्हें घर के अंदर लाती है। प्रिया, टीना तू तो शादी के बाद ज़्यादा सुंदर हो गई। टीना, पर तुझसे कम हूँ। प्रिया, अच्छा जी। उसके बाद सब लोग हॉल में बैठकर खूब गप्पे मारते हैं। सरिता, अरे अब बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे पियोगे भी। विदित, टीना ने तो सबका दिमाग खा लिया होगा है ना। टीना, क्या भाई आप कभी मौका नहीं चूकते ना। उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं। विदित, और बता आदित्य क्या प्लान है। आदित्य, कुछ नहीं यार, सोच रहे हैं कश्मीर हो आए पर। विदित, हाँ तो अच्छी जगह है, प्रॉब्लम कहाँ है। आदित्य, प्लेस इतना जाना पहचाना नहीं है ना। एक काम कर, तू और प्रिया भाभी भी साथ चलो ना, तुम भी तो हनीमून पर नहीं गए। प्रिया, नहीं मैं नहीं जा सकती। विदित, क्यों। आदित्य, क्यों। टीना, लो हो गया कल्याण। प्रिया, माँ मेरा मतलब है हमें ऑफिस भी तो ज्वाइन करना है। आदित्य, तो सब मंडे से ज्वाइन करेंगे। विक्रांत, हाँ बेटा तुम लोग भी हो आओ, तब तक हम यहाँ हैं। विदित, ठीक है डैड। आदित्य, तो कल शाम निकलते हैं और संडे की सुबह आ जाएंगे। टीना, सीरियसली प्रिया, इन 2 महीनों में मैं इतना घूमी हूँ जितना पूरे साल में घूमती थी। उसके बाद सब लोग बैठकर बातें करते हैं। प्रिया, टीना मैं क्या सोच रही हूँ विदित को बता देती हूँ। टीना, हाँ तू भी ट्रिप पर ही सरप्राइज देना जैसे उसने तुझे दिया था। प्रिया, हाँ ये सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सब लोग टीना आदित्य को विदा करते हैं और सब काफ़ी थक चुके थे। जो जहाँ लेटा था वो वहीं सो जाता है। प्रिया प्रिया प्रिया, हाँ कौन। सरिता, बेटा टीना का फ़ोन है, ले बात कर। प्रिया, हाँ बोल। टीना टीना, हाँ 3 बजे की फ़्लाइट है, ठीक है ना। प्रिया, ठीक है। टीना, पैकिंग कर लियो याद से, और हाँ अपनी मेडिसिन मत भूलियो। प्रिया, जो हुक्म, चल बाय। उसके बाद प्रिया उठकर फ्रेश होती है और ब्रेकफास्ट करती है। सरिता, प्रिया बेटा ला मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ पैकिंग में। प्रिया, लेकिन मम्मी जी अभी तो 10 ही बजे है। सरिता, एडवांस में रेडी रहना चाहिए। सरिता और प्रिया मिलकर पैकिंग करते हैं। उसके बाद विदित भी उठ जाता है। प्रिपरेशन करते करते कब 2 बज जाते हैं पता नहीं चलता। विदित, चलो 3 बजे फ्लाइट है। नीता, प्रिया अपना और बच्चे का ध्यान रखना और खाना अच्छा खाना और ज़्यादा ठंड में मत रहना समझी, और कोई भी दिक्कत को तो टीना को बता देना। प्रिया जी, नीता माँ आप परेशान मत होइए, और आपको पता है मैं अब विदित को ये गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ। नीता, सच में बेटा। प्रिया, हाँ जी। अच्छा चलो, विदित बुला रहे हैं, अब मैं जाती हूँ। उसके बाद विदित और प्रिया घर से निकलते हैं। सरिता, रुको। सरिता जी प्रिया और विदित के पास आकर कहती है, गुड न्यूज़ लेकर आना। विदित, क्या मोम आप भी ना। उसके बाद वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। टीना, है प्रिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग भी हमारे साथ चल रहे हो, और इस बार तो नेहा भी नहीं है। प्रिया, हाँ मैं भी खुश हूँ कि आराम से स्ट्रेस फ्री होकर टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। आदित्य, कुछ खाना है तुम दोनों को। प्रिया, नो थैंक्स, काफ़ी खा चुके। उसके बाद 3 बज जाते हैं और जल्दी ही फ्लाइट कश्मीर की ओर उड़ान भर देती है। अब सब कुछ हैप्पी हैप्पी तो नहीं चल सकता, देखते हैं इतनी जिंदगी में कश्मीर क्या नई उड़ान लेकर आता है। एपिसोड 27, क्या सच में विदित नहीं रहा। रात को उन लोगों की फ्लाइट श्रीनगर में लैंड होती है। वो लोग सीधा होटल चले जाते हैं। होटल पहुंचकर वो लोग हाथ मुंह धोते हैं और डिनर करने चले जाते हैं। प्रिया, यार बहुत थकावट हो रही है, ऐसा लग रहा है पैर अभी टूट जाएंगे। टीना, यार मुझे ही ऐसा लग रहा है, तू तो फिर भी प्रेग्नेंट है, मैं समझ सकती हूँ तेरी हालत। उसके बाद प्रिया विदित अपने रूम में आते हैं। प्रिया कपड़े अनपैक करके कबर्ड में लगा रही थी। विदित पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। विदित, ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो। विदित, क्यों, यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रिया, हाँ पर मैं काम कर रही हूँ ना। विदित, काम यहाँ भी काम, तुम इतनी टैलेंटेड कैसे हो गई, हर जगह काम ढूंढ लेती हो। विदित प्रिया को गोद में उठा लेता है। विदित, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो बाबा। विदित, चुप, जब देखो चक चक बोलती ही रहती हो, यहाँ लेटो चुपचाप। विदित प्रिया को बेड पर लेटाकर उसके पास ही लेट जाता है। कभी खुद को आराम भी दिया करो समझी। प्रिया, देती तो हूँ, अब क्या सारा दिन सोती ही रहूं। विदित, तुम न चुप रहो, बस लेट जाओ। विदित प्रिया को जल्दी ही सुला देता है। उसके बाद वो भी सो जाता है। सुबह 9 बजे उन लोगों की आंख खुलती है। वो लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। टीना, गुड मॉर्निंग मैडम। प्रिया, मॉर्निंग जी मॉर्निंग।
टीना अच्छा सुन, मेडिसिन रख लेना, कभी प्रॉब्लम हो। प्रिया हाँ जी रख ली। आदित्य चलो एक सेल्फी लेते हैं। वो लोग काफ़ी फ़ोटो क्लिक करते हैं। आदित्य वैसे प्लान कहाँ जाने का है? विदित मुगल गार्डन चलते हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है। उसके बाद सब लोग कैब बुक करते हैं और मुगल गार्डन पहुंच जाते हैं। टीना वाओ यार क्या जगह है, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा तो। प्रिया हाँ सच में ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद विदित, आदित्य, टीना और प्रिया सब लोग मिलकर फोटोज क्लिक करने लगते हैं और गार्डन में घूमने लगते हैं। टीना प्रिया वहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, चल वहाँ पर घूम कर आते हैं। टीना प्रिया का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जाती है। प्रिया मन में सोचती है आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भी विदित को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर ही रहूंगी, लेकिन पता नहीं कब। यहाँ तो ये बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। उन लोगों को काफ़ी जगह घूमते घूमते 2 बज जाते हैं। आदित्य चलो कुछ खा लेते हैं, वैसे भी प्रिया की तबीयत खराब हो जाएगी वरना। विदित हाँ ओके। वो लोग पास की छोटी शॉप पर जाकर खाना ऑर्डर करते हैं। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। विदित बिल पे करने जाता है। प्रिया मन में सोचती है यही अच्छा मौका है विदित से अकेले में बात करने का। प्रिया उन्हें वॉशरूम बोलकर विदित के पास चली जाती है। उसके बाद वो विदित के पास जाकर हिम्मत जुटाकर कहती है विदित सुनो ना। विदित हाँ बोलो क्या हुआ, कुछ और चाहिए, तुम्हें पसंद नहीं आया है? प्रिया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है विदित, खाना बहुत अच्छा था। विदित तो फिर क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? प्रिया वो विदित आई एम प्रे। विदित फोन उठाता है। हाँ बोलो। क्या तुम भी ना? प्रिया 1 मिनट मैं अभी आता हूँ सॉरी। प्रिया इट्स ओके विदित। वो लोग तभी तुरंत घर आ जाते हैं। प्रिया और टीना एक रूम में होती है क्योंकि आदित्य विदित से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। टीना तूने बताया फिर भाई को? प्रिया बस बताने ही वाली थी, कॉल आ गई, सुबह से एक मौका मिला था। टीना एक मौका, तुझे पता है वहाँ हम 4 ही तो थे। प्रिया यार मैं अपने अंदर की फीलिंग्स कैसे एक्सप्लेन करूँ, कुछ इमोशन होते हैं जो मैं सबके सामने बोलने में कंफर्ट फील नहीं करती। मुझे लगता है ये बात अकेले में बताकर मैं ज़्यादा कंफर्ट फील करूँगी। उसके बाद आदित्य रूम में आता है। भाभी विदित अभी कुछ काम से बाहर गया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। प्रिया इट्स ओके मैं अपने रूम में जाती हूँ, तुम लोग भी रेस्ट करो। प्रिया अपने रूम में आकर रेस्ट करती है। उसके बाद उसे सरिता जी का कॉल आ जाता है। सरिता हेलो बेटा। प्रिया हेलो माँ कैसे हो आप? सरिता मैं ठीक हूँ, आप और विदित कैसे हैं? प्रिया हम दोनों भी ठीक ही माँ। सरिता अरे तुम रूम पर हो, कहीं घूमने नहीं गए? प्रिया नहीं नहीं माँ गए थे न, कुछ देर पहले ही आए हैं। सरिता ओह अच्छा तुम एंजॉय करो, मैं फ़ोन रखती हूँ। उसके बाद प्रिया की आंख लग जाती है। सुबह विदित के उठाने पर वो उठती है। विदित गुड मॉर्निंग माई क्वीन। थ्रोइंग किसेस प्रिया मॉर्निंग। विदित ओहो कोई नाराज़ लगता है। प्रिया उठते हुए जवाब देती है हर वक्त नाराज़ होने के अलावा मुझे और भी काम होते हैं। विदित अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अच्छा सॉरी प्लीज़ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अब नहीं होगा। प्रिया सेम डायलॉग बस। विदित हाँ हाँ अभी तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस नहीं पता, जिस दिन खो दोगी ना। प्रिया शश 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 कितनी बार बोला है ऐसी बातें मत किया करो। विदित तो तुम माफ़ क्यों नहीं करती, सॉरी ना, आज तुम्हें दल लेख दिखाकर लाता हूँ। प्रिया सच। विदित हम। प्रिया मैं रेडी होकर आई। प्रिया रेडी होकर आती हैं। रेडी होकर वो लोग बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं और लेक की तरफ चल देते हैं। टीना प्रिया देखो ना वहाँ का व्यू कितना प्यारा है। विदित आदित्य सुन तुझे कुछ बताना है, तुम लोग जब तक घुमाओ। प्रिया और टीना लेक के पास घूम रही थी, तभी पीछे से उनको फायरिंग की आवाज़ आती है जो सीधे विदित को लगी थी। प्रिया भागते हुए विदित के पास आती है। विदित विदित अपने आंखें खोलो ना, विदित प्लीज़ बोलो, कुछ तो बोलो यार, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। विदित देखो ये कोई प्रैंक है तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। विदित तुम्हें मेरी कसम प्लीज़ विदित आंखें खोलो ना यार। टीना संभाल प्रिया खुद को। आदित्य एम्बुलेंस आ गई है। टीना प्रिया का इस हालत में रहना ठीक नहीं, तुम इसे वापस होटल लेकर जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। टीना हाँ ठीक है आदित्य। प्रिया नहीं, मैं मेरे विदित को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आदित्य प्रिया इट्स ओके ये पहली बार नहीं है उसके साथ, वो ठीक हो जाएगा। टीना प्लीज प्रिया तेरे बेबी का सवाल है। विदित भी यही बोलता ना चल। बहुत मनाने के बाद आदित्य विदित के साथ एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंच जाता है और टीना और प्रिया होटल आ जाते हैं। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बिखर गया हो, बिल्कुल खत्म सा। कोई दुख ते नहीं तेनू तेरा फिक्र रहे, मैनू तेरा किवें लग्या होना। दिल मेरा त लगे ना तेरे बिन, मैनू छेती छेती मिले धोलना। मैं त ठीक नहीं ओ तेरे बिन, सोचिया सी कि ते की हो गया ऐ साडी वारी रब सो गया है। करिए कि किते जाइए कीदे कोलो मांगी आए दुआ, मैनू छेती छेती मिले धोलना, मैं त ठीक नहीं ओ तेरे बिन। मैनू छेती छेती मिले धोलना, मैं त ठीक नहीं ओ तेरे बिन। शाम हो गई थी, टीना प्रिया को संभाल रही थी। तभी आदित्य टीना को कॉल करता है। आदित्य हाँ हेलो कहाँ हो? टीना अगर प्रिया के पास हो तो थोड़ा अलग हो जाओ। टीना ओह प्रिया मैं अभी आई, मम्मी की कॉल है। हाँ बोलो आदि सब ठीक तो है ना? आदित्य टीना सब हो
टीना हमारे। टीना आदि तुम रो क्यों रहे हो भाई, ठीक तो है ना, बोलो ना। आदित्य हमने कैसे बोलूं कि विदित नहीं रहा। टीना वॉट। आदित्य देखो टीना खुद को संभालो, क्योंकि अगर भाभी को ये सब पता चल गया तो हम भाभी के बच्चे को भी खो देंगे। अभी तुम भाभी को लेकर दिल्ली आओ, फ्लाइट आधे घंटे बाद है, मैं टिकट सेंड कर रहा हूँ। टीना मुझसे नहीं होगा। आदि नहीं होगा। आदित्य तो क्या चाहती हो, भाभी को कुछ हो जाए। समझदारी से काम लो टीना, मैं भाई को एम्बुलेंस में लेकर आ रहा हूँ दिल्ली, तुम भी पहुंचो। टीना अपने आंसुओं को साफ कर कर मुस्कुराते हुए अंदर आती है। प्रिया हो गई बात। टीना हाँ, और आदि का भी मैसेज आ गया, विदित को होश आ गई है, उन्हें रेस्ट की नींद है, तो हमने सोचा उन्हें एम्बुलेंस में भिजवा देते हैं, और हमारे फ्लाइट है आधे घंटे में, तू पैकिंग कर, मैं भी सामान उठा लाती हूँ। प्रिया थैंक गॉड, अब जान में जान आई है। हाँ ओके। प्रिया पैकिंग करने लगती है। अब सुबह तो ये सब हो गया, अब मैं जाते ही ये डैडी वाला लॉकेट विदित को गिफ्ट करूंगी, वो खुश हो जाएगा, आज की शाम मेरी लाइफ की बेस्ट शाम होनी। ओहो प्रिया क्या क्या सोच रही है, पैकिंग कर ले। टीना प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया बैग लेकर बाहर आती है। क्या हुआ टीना, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, गोवा दिल्ली से भी ज्यादा पसंद आ गया क्या। टीना हाँ। उसके बाद वो लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं ना, जब हम सबसे खूबसूरत जगह जाए वक्त बहुत लेता है सफर पर, आज तो शायद खैर सफर बहुत जल्दी कट गया, 3 बज चुके थे। प्रिया और टीना कैब कर कर घर आते हैं। प्रिया अच्छा हुआ आदित्य विदित को एम्बुलेंस से ले आया, वो पहुंच गए क्या। टीना हम, मैंने अभी बताया कि हम भी बस पहुंच रहे हैं। प्रिया ओके। कैब रुकती है तो घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे प्रिया घर के अंदर जाती है आवाज़ तेज़ हो रही थी। प्रिया को शायद लग रहा था कि उसका शक सही है, वो वही जम जाती है। प्रिया टीना के साथ डर डर कर अंदर आ रही थी, सामने विदित को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एपिसोड 28 मेरा विदित मुझे वापस कर दो। प्रिया भागकर विदित की बॉडी के पास गिर जाती है। विदित प्लीज़ आंखें खोलो, प्लीज़ देखो तुम्हारी प्रिया। विदित आंखें खोलो ना। टीना प्रिया की हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पाती, वो आकर प्रिया को गले से लगा लेती है। प्रिया देख न टीना, तूने तो बोला था विदित को होश आ गया, फिर ये सब क्यों हो रहा है, बोलना प्रिया। मम्मी जी आप बोलिए ना विदित को, वो उठ जाए। सरिता जी प्रिया को संभालने की कोशिश करती है। आप लोग बताओ ना विदित कब ठीक होगा, वो कब उठेगा, प्लीज़ विदित उठो ना, विदित हमारा बच्चा। विदित मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ देखो ना, आंखें खोलो ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आंखें खोलो ना विदित, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है विदित। सरिता जी क्या। प्रिया। आदित्य हाँ जी आंटी। सरिता मेरी बच्ची, खुद को तकलीफ मत दे, मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। प्रिया मम्मी जी सॉरी, मैं विदित का ख्याल नहीं रख पाए। सरिता ना बेटा ऐसा कुछ नहीं, शांत हो जाओ। विक्रांत अब विदित को लेकर चलना चाहिए। आदित्य जी। वो लोग विदित की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ही फ्यूनरल के लिए लेकर जाते हैं। प्रिया नहीं, तुम मेरे विदित को मत लेकर जाओ प्लीज़, मुझे मेरा प्यार वापस दे दो प्लीज़, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा विदित चाहिए प्लीज़। ये कहते कहते प्रिया बेहोश हो जाती है। टीना डॉक्टर को कॉल करती है। टीना है भगवान, ये सब क्या कर दिया, कितनी तकलीफ दोगे, अब बस भी करो। फ्यूनरल के बाद आदित्य और विक्रांत जी घर आते हैं। विक्रांत क्या हुआ, प्रिया को डॉक्टर ने क्या बोला। सरिता बस यही बोला कि ज़्यादा रोएगी तो पेट पर असर होगा, और ये तो दुख ही ऐसा है, कोई भी बेहोश हो सकता है। विक्रांत मैंने और आदित्य ने ये तय किया है कि हम अभी ये बात बाहर नहीं आने देंगे कि विदित अब क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री के दुश्मन उसकी कंपनी पाने के लिए किसी को भी हट कर सकते हैं, बिजनेस तक डुबा सकते हैं। सरिता क्या ज़रूरत थी बिजनेसमैन बनने की, एक दूसरा दूसरे की तरक्की के लिए जान ले गया मेरे बच्चे की। आदित्य आंटी संभालिए खुद को, आप टूट जाएगी तो प्रिया का क्या होगा। विक्रांत बेटा काफ़ी रात हो गई है, टीना भी साथ है तुम्हारे, निकल जाओ, तुम भी थक गए होंगे। आदित्य नहीं अंकल, हम यही रुके हैं, वैसे भी आंटी को भी किसी की ज़रूरत है और प्रिया को भी तो। विक्रांत ठीक है। प्रिया की आंखें रात के 3 बजे खुलती है। उसे फिर से सब याद आ रहा था, विदित के साथ बिताया पल, विदित की बातें शुरू से आखिर तक। फ्लैशबैक। प्रिया क्या घूर क्या रहे हो, हटो मुझे काम है, सब फ्री नहीं होते। विदित हाँ बिजी तो तुम ही हो ना, लोगों को एक्सीडेंट केस में फंसाने के लिए। प्रिया तो तुम्हें अब भी मुझसे बात नहीं करनी चाहिए और मुझे जाने देना चाहिए। प्रिया लेकिन तुम मुझे ऐसे कैसे जॉब दे सकते हो, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। विदित डोंट वरी, तुम्हें बस मेरा थोड़ा सा काम मैनेज करना होगा। और प्रिया खुश होकर विदित के गले लग जाती है। विदित भी उसे कसकर पकड़ लेता है। पता नहीं क्यों हर वक्त तुम्हारे पास रहने का दिल करता है, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये कहकर प्रिया उठने लगती है, लेकिन विदित उसे अपने ऊपर खींच लेता है। हम तो क्या कर रही थी आप मिसेस कपूर। प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। नहीं मैं। विदित कुछ पल के लिए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। फिर विदित कहता है आई लाइक यू टू प्रिया। हाँ अभी तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस नहीं पता, जिस दिन खो दोगी ना। फ्लैशबैक एंड। प्रिया नहीं विदित, मैं कैसे यकीन करूं विदित, आखिर कैसे। नीता प्रिया के रूम में आती है। मेरी बच्ची क्या हुआ है तुझे, शांत हो जा बेटा, अब ऐसा तो मत कर जो विदित की निशानी को कुछ हो मेरी बच्ची।
प्रिया नीता माँ मुझे हर चीज़ को देखकर उसकी याद आती है, आप ही बताओ ना। नीता माँ खुद को संभालती है। बेटा कुछ खा ले। प्रिया मुझे भूख नहीं है। नीता बेटा अपने बच्चे के लिए ही खा ले, फिर दवाई ले लेना। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। आज प्रिया को लेटे लेटे अजीब सा लग रहा था। वो नीता को बुलाती है। प्रिया नीता माँ पता नहीं अजीब सा लग रहा है। नीता बेटा तू सिर्फ एक वक्त खाना खा रही है और खुद को भूल गई शायद, इसीलिए जा तू डॉक्टर को दिखा आ। प्रिया अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती है। अब शाम के 4 बज चुके थे। प्रिया घर आती है। सरिता अरे बेटा तुम अकेले हॉस्पिटल क्यों गई थी और क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? प्रिया हाँ हाँ मम्मी जी ठीक ही तो है, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस है, मैं अभी आराम कर लेती हूँ। प्रिया अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन प्रिया टीना को कॉल करती है। हेलो टीना तुम चल रही हो ना कपूर ऑर्फनेज होम? टीना हाँ पक्का, बाहर आजा हम पहुंचने वाले हैं बस। उसके बाद वो तीनों कपूर ऑर्फनेज होम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही प्रिया वहां पहुंचती है प्रिया की आंखें पानी से भर आती है। टीना प्रिया का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है। बच्चे आदित्य को गले से लगा लेते हैं। फिर बच्चे प्रिया के पास आते हैं। दीदी विदित भैया कब आएंगे? प्रिया भैया अभी आपके लिए खिलौने लेने गए हैं, ओके। उसके बाद प्रिया वहां बैठ जाती है। उसे विदित के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। मुझे यहाँ वक्त बिताना बहुत पसंद है, मैं जब भी खुद को अकेला महसूस करता हूँ तब तो मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। प्रिया मन में, देखो न विदित आज मैं भी तुम्हारी फेवरेट जगह आ गई हूँ, अब तो वापस आ जाओ। बस प्रिया विदित की यादों के सहारे जी रही थी। एक दिन सुबह प्रिया उठती है। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा। विक्रांत गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। सरिता अरे आज तो मीटिंग भी नहीं है, मत जा ऑफिस, तेरा भी ख्याल ज़रूरी है, आज आदित्य संभाल लेगा। विक्रांत वैसे बेटा हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं जो तुमने विदित की पोजीशन लेकर कंपनी को फिर से कामयाब बना दिया। प्रिया पापा अगर आप बेटी मानते हो तो बेटी को थैंक यू नहीं बोला जाता प्लीज़, मुझे अच्छा फील नहीं होता। प्रिया अरे अरे आदित्य टीना आ गए, ओके बाय बाय। 3 महीने हो चुके थे विदित को जाए, लेकिन प्रिया ने शायद विदित को अपने साथ महसूस कर आगे बढ़ना सीख लिया था। अब वीक नहीं ब्रेव प्रिया बन चुकी थी, जो अब विदित के मोम डैड के साथ ही दिल्ली में रहकर विदित का बिजनेस संभाल रही थी। उन्होंने पुलिस केस नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे विदित वापस नहीं आएगा, और अभी विदित की डेथ की बात को विदित का बीमार होना बताकर दबा दिया गया था। आदित्य गुड मॉर्निंग भाभी। प्रिया गुड मॉर्निंग भैया। टीना तबीयत ठीक है ना? प्रिया यस जी बिल्कुल ओके। उसके बाद वो लोग ऑफिस जाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। प्रिया गुड मॉर्निंग टू ऑल। आदित्य भैया आप फाइल ला दीजिए। यूं ही ऑफिस में वक्त बिताने के बाद टीना बहुत मुश्किल से नीट आउट का प्लान बनाकर प्रिया को मनाती है। उसके बाद प्रिया घर आकर चेंज करती है। माँ वो मैं प्रिया। सरिता हाँ बेटा जाओ, मैं तो यही चाहती हूँ तुम अपना माइंड डाइवर्ट करो जाओ। प्रिया गुड मॉर्निंग भैया। टीना तबीयत ठीक है ना? प्रिया यस जी बिल्कुल ओके। उसके बाद वो लोग ऑफिस जाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। प्रिया गुड मॉर्निंग टू ऑल। आदित्य भैया आप फाइल ला दीजिए। यूं ही ऑफिस में वक्त बिताने के बाद टीना बहुत मुश्किल से नीट आउट का प्लान बनाकर प्रिया को मनाती है। उसके बाद प्रिया घर आकर चेंज करती है। माँ वो मैं प्रिया। सरिता हाँ बेटा जाओ, मैं तो यही चाहती हूँ तुम अपना माइंड डाइवर्ट करो जाओ। प्रिया यहाँ से थोड़ा आगे एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। विदित वहीं से लेता था। टीना ओके। आदित्य अच्छा लिसन, कल संडे है, लास्ट वीक की तरह इस बार भी कोई मूवी देखे साथ में मिलकर। प्रिया ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है जब मम्मी पापा सारी प्रॉब्लम भूलकर हमारे साथ खुश होते हैं। टीना ठीक है, कल दोपहर आते हैं। प्रिया हमदन। प्रिया रात को घर वापस आ जाती है रोज की तरह। वो आज भी विदित की फोटो के पास बैठकर उससे खूब सारी बातें करती है। आखिर में यही कहूंगी विदित, सबके सामने दिखावा करती हूँ कि तुम्हें भूलने लगी हूँ, पर मैं नहीं भूला पाऊंगी, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम मेरे आसपास ही हो। उसके बाद प्रिया भीगी आंखों से सोने की कोशिश करने लगती है। एपिसोड 29 विदित की वापसी। सुबह प्रिया की आंखें खुलती है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे वो एक नई खूबसूरत सुबह होने का सबूत दे रही हो। प्रिया रेडी होकर ब्रेकफास्ट करती है। सरिता उठ गई बच्ची। प्रिया जी गुड मॉर्निंग माँ। सरिता हम ब्रेकफास्ट कर ले। अच्छा आज लंच में क्या खाएगी? प्रिया माँ आज कपड़े मैं धुल लूंगी, आप आराम करो, और आज आदित्य प्रिया भी आएंगे मूवी देखने के लिए। सरिता चलो अच्छा है। प्रिया नाश्ता करने के बाद कपड़े धुलने चली जाती है। दोपहर के 2 बजे चुके थे। आदित्य और टीना आते हैं। टीना हेलो मैडम क्या कर रही है? प्रिया बस फ्री हूँ, मैगी बनाई है, सबके लिए मूवी देखते हुए खा लेंगे। टीना ओके चल आजा तू भी हॉल में। सब लोग बैठकर मूवी देखने लगते हैं। आदित्य सब कितने खुश है, बस तेरी कमी है विदित भाई, काश तू यहाँ होता तो सब कितना अच्छा होता। 5 बज चुके थे, मूवी खत्म होती है। टीना बड़ी इमोशनल मूवी थी यार। प्रिया हम। तभी डोरबेल बजती है। विक्रांत इस वक्त कौन है, मैं देख कर आता हूँ। आदित्य अंकल आप बैठिए मैं देखता हूँ। आदित्य दरवाजा खोलता है। वी
ओह माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल है? विदित तू जिंदा है? सरिता, क्या विदित? सब लोग दौड़कर दरवाजे की तरफ जाते हैं। सरिता जी विदित को गले से लगा लेती है। विदित, मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? आदित्य भी विदित को गले लगाता है। टीना, भाई बहन को भूल जाओ, अच्छा है। विदित, अरे आजा पागल। विक्रांत, अरे प्रिया तुम क्यों पीछे खड़ी हो, जाओ मिलो विदित से। प्रिया दौड़कर विदित के पास आती है। विदित, एक मिनट, तुम कौन? प्रिया, विदित प्लीज ऐसे मत करो। विदित, डैड ये कौन है? मैं तो इसे जानता तक नहीं। सरिता, विदित अब ज्यादा हो रहा है। विदित, अरे नहीं जानता मैं इसे, कौन है ये? आदित्य, वॉट? विदित, ये प्रिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया, आरुषि तुम यहाँ? विदित, हाँ वो मेरे फ्रेंड है और मैं तुम्हें नहीं जानता। मोम डैड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरिता, हाँ हाँ बेटा आओ ना। प्रिया एकदम हैरान थी, वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। टीना उसे चुप कराने चली जाती है। टीना, प्रिया बात तो सुन। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे यार। टीना, तू समझने की कोशिश तो कर। प्रिया, मैं कोशिश करूँ मैं? अरे जिस इंसान के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ वो मुझे जनता तक नहीं। टीना, अगर तेरे प्यार में ताकत है तो तू सब ठीक कर लेगी, और अगर तुझे अपने प्यार पर भरोसा नहीं तो रो ले। प्रिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार, ये आरुषि विदित को कहाँ मिली? टीना, आरुषि तू इसे जानती है? प्रिया, हाँ ये मेरी स्टेप सिस्टर है। पक्का इसी ने कुछ गड़बड़ की है, वो विदित को बहुत लाइक करती है। टीना, ओ शीट, चल मैं अभी आती हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा इस आरुषि का। इधर सब लोग विदित से पूछ रहे थे। विक्रांत, विदित अगर तुम जिंदा हो तो वो डेड बॉडी हमें कैसे मिली? आदित्य, हाँ विदित हॉस्पिटल तक तो तुम ठीक थे। विदित, आई डोंट नो, बस जब मुझे होश आया तो मैं आरुषि के साथ था और कोई मेरे साथ नहीं था। आदित्य, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी किसी ने चेंज की थी, ये फुल प्लानिंग थी। आरुषि, विदित मुझे रोड पर मिले थे इसीलिए मैं घर ले आई थी। विक्रांत, ये सब बहुत ज्यादा अजीब है। विदित, डैड मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। विदित अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं, सामने प्रिया लेटी हुई थी। विदित को देखकर प्रिया एकदम उठ जाती है। सॉरी, ये कहकर प्रिया अपने रूम में आ जाती है। बाहर उसे आरुषि दिखाई देती है। आरुषि, तुम यहाँ कैसे? आरुषि, एक बार में समझ नहीं आता, बताया ना विदित ने। प्रिया, ओ प्लीज मेरे सामने ये ड्रामे नहीं चलेंगे। विदित के पास जाने की हिम्मत भी की ना, देख लेना। आरुषि, देखोगी तो तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे विदित के दिल में जगह बनाई है वैसे ही तुम्हें इस घर से निकलवा कर दम लूंगी। प्रिया, तो ठीक है आर या पार, एक हफ्ते के अंदर विदित को सब याद न दिला दिया तो मेरा नाम भी प्रिया विदित कपूर नहीं। ये कहकर प्रिया अपने रूम में चली जाती है। रात को गई थी, आज सरिता जी ने विदित की पसंद का खाना बनाया था। सरिता, विदित बैठो तुम, अरे टीना तू प्रिया को बुला ला। टीना प्रिया के रूम में जाती है। प्रिया, प्रिया दरवाजा खोल, तू सोई है क्या? टीना, आंटी प्रिया दरवाजा नहीं खोल रही है। सरिता, क्या क्या पता सो रही हो? टीना, नहीं आंटी, कॉल भी करके देख लिया। आदित्य, मैं देखता हूँ। ये सुनकर विदित का चेहरा घबरा सा जाता है, जैसे उसे कुछ ऐसा ही पहले हुआ याद आ रहा हो। विदित, आदित्य रूप में हेल्प करता हूँ चल। आरुषि, विदित। विदित, इट्स ओके प्रिया, ये मेरा घर है और मैं अभी आ जाऊंगा। आदित्य, प्रिया, प्रिया दरवाजा खोलो, अब क्या करे? तभी प्रिया बाहर से आती है। सरिता, प्रिया बेटा कहाँ थी तू, और ये तेरे हाथ से खून कैसे बह रहा है? प्रिया, बस रोड पर ही घूम रही थी, ये कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। विदित आकर प्रिया के हाथ में फर्स्ट एड देता है। मेरे घर में हो तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। प्रिया, थैंक्स। सरिता, अरे बेटा कहाँ जा रही है, खाना तो खाती जा। प्रिया, आज भूख नहीं है माँ। प्रिया अपने रूम में चली जाती है। रात को प्रिया करवटें ही बदल रही थी, क्योंकि 3 महीने बाद उसने ऐसा मंजर कभी सोचा ही नहीं था। कल थे यही क्यों, अब नहीं तुम और मैं साथ दोनों। क्या मिल गई तुमको खुशी होके जुदा, ये तो बोलो प्यार था वक्त नहीं। जो बीत गया 2 पल में तू बन के याद रहे, फरियाद रहेगा दिल में। क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा कहूंगा एक दिन। जो तू न मिला मुझे, जो तू न मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके रूम से अभी अभी कोई गया है। कौन था इतनी रात को, शायद नीता माँ होगी। प्रिया को अजीब लग रहा था, वो उठकर देखने जाती है, तभी उसे किचन की लाइट्स ऑन दिखती है। वो किचन में देखती है तो विदित पानी पी रहा था। प्रिया जाकर आइसक्रीम निकालने लगती है और विदित से पहले निकलकर रूम में आ जाती है। कहीं विदित मेरे रूम में पर क्यों? अगले दिन सुबह के 8 बज चुके थे। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। प्रिया अपना बैग लेकर बाहर आती है, सबकी नज़रें उस पर थी। सरिता, प्रिया, प्रिया विदित, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, अब जब तुम आ गए हो तो मैं ये डिटेल्स तुम्हें देना चाहती हूँ। विदित, वॉट पर मेरी कंपनी? प्रिया, हम अब तक मैं मैनेज कर रही थी क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ, लेकिन जब आप खुद आ गए हैं और आप मुझे जानते तक नहीं तो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। आरुषि, मन में ये तो विदित को ऐसे सब कुछ याद दिला देंगी। सरिता, प्रिया तुम मेरे साथ कमरे में चलो। सरिता जी प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाती है।
सरिता, प्रिया तुझे क्या हो गया है? अपने बच्चे की तो सोच, कम से कम विदित तुझे भूला है, इसका ये मतलब नहीं कि तू उसे कभी याद नहीं आएगी। प्रिया, पर मम्मी। सरिता, एक माँ तुझसे हाथ जोड़ती है, प्लीज़ बेटा मत जा। विदित, जिंदगी में तेरे साथ जीतना खुश था, वो उससे पहले कभी नहीं हुआ और हम कोशिश करेंगे उसे सब याद दिलाने की। प्रिया, ठीक है माँ, आप हाथ मत जोड़िए, बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। सरिता, तो मैं भी तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू ज़रूर कामयाब होगी, चल बाहर। प्रिया, मन में, आज हफ्ते का दूसरा दिन है और मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे आदित्य और टीना के साथ प्लानिंग करनी होगी। प्रिया सरिता जी के साथ बाहर आती है। विदित, सो प्रिया, मुझे नहीं पता तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है और तुम कौन हो, पर आदित्य ने मुझे बताया था तुम सेक्रेटरी थी, मेरी तो बीपल 12। आरुषि, लेकिन विदित मैं ठीक हूँ आरुषि, मेरी फिक्र मत करो, मुझे काम करना पसंद है, इससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। विदित कार में बैठकर ऑफिस पहुंचता है। प्रिया आज आदित्य और टीना के साथ ऑफिस जाती है। सब लोग अपने अपने केबिन के जाते हैं। विदित, कितना अच्छा फील हो रहा है इतने दिन बाद ऑफिस आकर। आदित्य, यस बॉस, संभालिए अपनी राजगद्दी। विदित बैठकर प्रिया के दिए डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। आदित्य प्रिया के केबिन में जाता है जहां टीना पहले से मौजूद थी। आदित्य, क्या मीटिंग चल रही है? टीना, आदि ये सब आरुषि की प्लानिंग है। विदित, प्रिया को नहीं जानता, ये सब आरुषि ने किया है। आदित्य, पर कैसे? प्रिया, नो आइडिया यार, बस उसने मुझे बोला कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे विदित के दिल में जगह बनाई है वैसे ही तुम्हें इस घर से निकलवा कर दम लूंगी। टीना, ये तो नेहा से भी ज्यादा खतरनाक है। एपिसोड 30, विदित आरुषि की सगाई। आदित्य, तो हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर आरुषि की सच्चाई जानकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि हम विदित की आंखों खोल सके कि वो गलत समझ रहा है। प्रिया, हम यार। टीना, और साथ ही साथ आरुषि के हर स्टेप पर फोकस रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो वो उल्टा हमें ही फंसा दे। आदित्य, हाँ ये भी हो सकता है, हाय मेरी होशियार पत्नी। तभी प्रिया के फोन पर विदित की कॉल आती है। आदित्य, लो, आपके पतिदेव अब भी आपके बिना अधूरे हैं। आदित्य, हेलो प्रिया, जो तुमने मुझे सुबह डॉक्यूमेंट्स दिए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे, एक बार ऑफिस में आओ। प्रिया, ओके सर। प्रिया, सॉरी यार, मुझे अभी जाना पड़ेगा, विदित का कॉल था। टीना, कोई नहीं, तू जा, हम प्लान व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हैं। प्रिया, ओके कहकर विदित के केबिन में जाती है। सर, आपको प्रॉब्लम थी? विदित, हाँ प्रिया, ये बताओ, मुझे ये अकाउंट समझ नहीं आ रहा। प्रिया विदित को समझाने के लिए नीचे झुकती है तो उन दोनों का चेहरा बेहद पास आ जाता है। तभी हवा के जोर से खिड़की खुल जाती है और प्रिया के बाल उड़कर विदित के चेहरे पर आने लगते हैं। कैरेट 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 झुकी तेरी पलकों में, मिल जाए मुझे पनाह, पल के गिरे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान। टूटे दिल की मत कर तू फिक्र मेरे हमनवा, प्यार दूं तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान। मेरे निशान, मेरे निशान। कैरेट 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 कैरेट। प्रिया एकदम सीधे खड़ी हो जाती है। सॉरी सर। विदित, मुझे ये सारा डेटा प्रिंट करके दो आज। प्रिया, लेकिन सर आज में नहीं हो पाएगा। विदित, आई डोंट केयर, आज मतलब आज। प्रिया जल्दी से जाकर प्रिंट करने लगती है। प्रिया, लंच टाइम हो गया है पर खाने से अच्छा 2 पेज एक्स्ट्रा कर लूं। प्रिया प्रिंटिंग का काम आगे बढ़ाती है। अब शाम के 6 बज चुके थे। सब लोग घर जा रहे थे। टीना, ओ मैडम घर नहीं जाना क्या? टाइम देख कितना हो गया। प्रिया, नहीं यार, मेरी फाइल बाकी है और मुझे आज ही सबमिट करनी है, तू जा, मैं आ जाऊंगी। टीना, पर अच्छा तो घर जाकर कॉल कर दियो। प्रिया, हाँ पक्का। इधर रात के 8:30 बज चुके थे। प्रिया की फाइल पूरी होती है। वो फाइल लेकर विदित के ऑफिस में जाती है। वर्कलोड की वजह से विदित भी काफ़ी थक चुका था, इंतजार करते करते उसकी भी आंख लग जाती है। विदित टेबल पर सर रखकर सोया हुआ था। प्रिया फाइल रखकर जाने लगती है। प्रिया, विदित को ऐसे अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। प्रिया वही सामने टेबल पर बैठकर विदित को निहारने लगती है। करीब 10 मिनट बाद विदित की आंखें खुलती है। प्रिया, सर फाइल। विदित, ओह ओके। प्रिया फाइल रखकर जाने ही वाली होती है कि विदित उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रिया की एकदम धड़कनें बढ़ जाती हैं। प्रिया, सर। विदित, तुमने भी कुछ नहीं खाया और मैंने भी, आई थिंक पहले कुछ खा लेना चाहिए। मेरे साथ डिनर करोगी अगर प्रॉब्लम ना हो तो? प्रिया, श्योर सर। विदित और प्रिया ऑर्डर देकर चेयर पर बैठ जाते हैं। वेटर है, सर मैम हमारे यहाँ स्पेशल कपल वीक चल रहा है तो हम आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। प्रिया, नो। विदित, थैंक यू सो मच। प्रिया गिफ्ट को खोलकर देखती है, उसमें एक कपल छोटे से बेबी के साथ स्टैचू के रूप में था। ये देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जैसे तैसे अपना डिनर खत्म करती है और रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। विदित पीछे से हॉर्न देता है लेकिन प्रिया अनसुना कर आगे बढ़ रही थी। विदित फिर से हॉर्न देता है। प्रिया, आपको किसी ने सिखाया नहीं जिसे हम जानते ना हो उसको लिफ्ट नहीं देते? विदित, मैं तुम्हें नहीं जानता पर मेरे मोम डैड तुम्हें अच्छे से जानते हैं, इसी नाते लिफ्ट दे रहा हूँ। प्रिया अब विदित की कार में बैठ जाती है। जल्दी ही वो लोग घर पहुंचते हैं। सरिता, ये लो विदित, प्रिया भी आ गए। आरुषि भागकर विदित के पास आती है। तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा? विदित, सॉरी फ़ोन साइलेंट मोड पर था। सरिता, तुम दोनों फ्रेश हो, आओ फिर साथ में डिनर करते हैं।
तभी विदित और प्रिया साथ में बोलते हैं, मुझे भूख नहीं है। आरुषि तुम दोनों। विदित हम दोनों ने बाहर खाना खाया है क्योंकि वर्क प्रेशर की वजह से हम दोनों सुबह से भूखे थे। आरुषि लेकिन विदित प्रिया के साथ, विदित मुझे कोई और ड्रामा नहीं करना, मैं सोने जा रहा हूँ। आरुषि गुस्से में भून चुकी थी, मन में, जितना उड़ना है उड़ लो प्रिया, तुम्हारी किस्मत का एक एक तार मेरे हाथ में है, माफिया लव तुम्हारी किस्मत में अधूरा ही रहेगा। अगले दिन सुबह विदित उठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। सरिता, विदित बेटा आज कोई मीटिंग है क्या? विदित, नहीं माँ, क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? सरिता, नहीं नहीं बेटा, बस तू इतने वक्त बाद आया है, थोड़ा वक्त साथ में बिता लेते। विदित, ओके माँ, मैं आज आदित्य को बोल देता हूँ, वो संभाल लेगा। सरिता, ठीक है बेटा। विदित आदित्य को कॉल लगाता है। हाँ हेलो भाई, मैं नहीं आ रहा आज, प्लीज संभाल लियो, वो आज माँ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है इसीलिए। आदित्य, वाह बेटा, बहुत सही, एक बेटा माँ के साथ और एक काम में अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। विदित, एक काम कर, आज ऑफ कर दे, सबको रेस्ट भी मिल जाएगा और आपका दिमाग तो वैसे भी काम में नहीं लगेगा, तो आप टीना को लेकर इधर ही आ जाए। आदित्य, हाँ ये हुई ना बात। थोड़ी ही देर बाद आदित्य और टीना घर आ जाती है। आरुषि, टीना चलो ना गेम शुरू करते हैं। टीना, एक मिनट, मैं प्रिया को भी लेकर आती हूँ। टीना प्रिया को जैसे ही लेकर आती है, आरुषि के चेहरे की मुस्कुराहट जेलसी में बदल जाती है। उसके बाद वो लोग हाइड एंड सीक खेलने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले बारी थी विक्रांत जी की, सब लोग छिप जाते हैं, कोई सोफे के पीछे तो कोई पर्दों के तो कोई किचन में। थोड़ी देर की कोशिश के बाद अब बारी थी आदित्य की, सब लोग छिपने लगते हैं। प्रिया अपने छिपने की जगह ढूंढ रही थी, तभी उसकी टक्कर विदित से होती है। विदित, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया, पहले मैं यहाँ आई थी तो मुझे पूछना चाहिए ना। विदित, मुझे नहीं पता, कोई और जगह जाओ। तभी आदित्य की आवाज़ आती है। प्रिया विदित को चुप कराने के लिए उसके होठों पर हाथ रख देती है। शश शश शश। विदित बस प्रिया की आंखों में खो चुका था। वो प्रिया का हाथ अपने होठों से हटाता है और प्रिया के होठों की ओर चेहरा बढ़ाने लगता है। तभी वहां आदित्य आ जाता है। मैंने ढूंढ ही लिया तुम दोनों को और तुम्हें ये करने की और कोई जगह नहीं मिली। विदित, शट अप आदि कहकर वहां से निकल जाता है। इसी तरह वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। आज हफ्ते का 6 दिन था, यानी कि कल प्रिया का आखिरी दिन था, लेकिन अब तक वो आरुषि के खिलाफ एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। शाम का वक्त था, प्रिया डिनर के लिए बाहर आ रही थी, तभी उसे विदित के रूम से कुछ आवाज आती है। आरुषि, विदित, अब वक्त आ गया है, तुम्हें तुम्हारा बदला लेना होगा। विदित, बिल्कुल आरुषि। आरुषि, यस मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो अब डिनर करने चलते हैं। प्रिया को ये सब बातें बड़ी अजीब लगती है, पर वो जल्दी से आगे आकर छिप जाती है। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। प्रिया खाने के सामने बस यूं ही बैठी थी। सरिता, प्रिया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया, नहीं माँ, आई एम ओके, बस भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। प्रिया वहां से उठकर बाहर गार्डन में यही सब सोच रही थी। प्रिया अपने रूम में सो रही थी, रोज की तरह नींद के इंतजार में वो बस करवटें ही बदल रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे देखती है तो हैरान होकर खड़ी हो जाती है। विदित, तुम यहाँ इस वक्त? विदित, क्यों किया मेरे साथ ये सब? प्रिया, मतलब विदित, मैंने लाइफ में पहली बार प्यार किया था। प्रिया, विदित तुमने पी रखी है, तुम बैठो। प्रिया विदित को पकड़कर बेड पर बिठाती है, लेकिन विदित प्रिया को पकड़कर दीवार से लगा देता है। प्रिया, आह विदित, मुझे दर्द हो रहा है। विदित, यही तो मैं चाहता हूँ। विदित प्रिया को पागलों की तरह किस कर रहा था। आई हेट यू प्रिया। प्रिया है। तभी रूम की लाइट्स ऑन होती है। आरुषि ताली बजाती है। वेल डन प्रिया, मुझे नहीं पता था कि अगर विदित कपूर आपको नहीं जानते तो आप उन्हें इस तरह अपनी पहचान कराएगी। प्रिया, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? विदित, इतनी भोली मत बनो प्रिया, मैं तो तुम्हें जनता भी नहीं, क्यों ये सब रिश्ते बना रही हो? सरिता, अब बस भी करो विदित, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, और वो तुम्हारी पत्नी है, ये सच है। विदित, मैं किसी की बात ऐसे ही नहीं मान सकता, वो आपको अपनी बातों में फंसा सकती है, मुझे नहीं। सरिता, बेशर्म, वो तेरे। प्रिया, नहीं मां, जहां मुझे इस तरह की गिरी हुई लड़की समझा जाए वहां मैं रहना या कुछ कहना जरूरी नहीं समझती, मैं कल ही कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। आरुषि, कूल, वैसे विदित तुमने हमारे बारे में क्या सोचा है? विदित, ऑफ कोर्स आरुषि, हम भी कल इतने शुभ दिन पर ही एंगेजमेंट कर लेते हैं। आरुषि, रियली? विदित, हम चलो अभी सोने चलते हैं। प्रिया अब टूट चुकी थी, वो टीना को कॉल कर सारी बात बताती है। टीना, अब भाई का खेल मुझे समझ आ रहा है, बहुत हुआ, कल एंगेजमेंट नहीं होगी, चाहे कल कुछ भी हो जाए, दिल टूटना। एपिसोड 31 दी एंड। सुबह हो चुकी थी। कल की रात शायद प्रिया की लाइफ की सबसे खराब रात थी। प्रिया करीब 6 बजे पैकिंग करने लगती है। सरिता जी ये सब देखकर आदित्य टीना को इन्फॉर्म कर देती है। वो लोग सीधा प्रिया के पास आते हैं। टीना को देखकर प्रिया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो टीना को हक कर रोने लगती है। सब कुछ खत्म हो गया टीना। टीना, कुछ नहीं हुआ, हम है न मिलकर सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आदित्य, टीना और प्रिया कुछ प्लान बनाते हैं। आदित्य और टीना बाहर चले जाते हैं। प्रिया अपने ही ख्यालों में खोई थी।
भगवान जी, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, क्यों किया आपने ये सब, क्यों? इधर आदित्य और टीना बाहर आ जाते हैं। सरिता जी परेशान होकर इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। आदित्य को देखकर वो जल्दी से उसके पास आती है। सरिता, क्या हुआ, वो समझी कुछ? टीना, आंटी, अब समझाने का कोई फायदा नहीं विदित, क्या कोई भी लड़का ऐसा करे तो उसकी पत्नी की यही हालत होती है। सरिता, फिर अब क्या करे? आदित्य, कॉमन सी बात है, आरुषि शादी के लिए रेडी है, जबकि उसे पता है विदित उसकी बहन का पति है, मतलब इन सब में कुछ न कुछ गड़बड़ तो आरुषि ने की है, हमें वही पता लगाना है। सरिता, मतलब प्रिया का तो परिवार ही नहीं था, आदित्य एक्चुअली है भी नहीं, भी वो उसके सौतेले परिवार के साथ रहती थी। सरिता, ओ, इसका मतलब आरुषि उसी की सौतेली बहन है। टीना जी, आंटी, अब बस हमें विदित की आंखें खोलनी है, उसे आरुषि का झूठ साबित करना है। सरिता, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तभी डोरबेल बजती है। सरिता जी, मैं देखती हूँ, तुम दोनों आगे सोचो क्या करना है। सरिता जी दरवाजा खोलती है। नमस्ते जी। सरिता जी, आप। तभी पीछे से आरुषि आती है। आंटी, ये मेरे मोम डैड है, एंगेजमेंट है तो इसीलिए आशीर्वाद भी जरूरी है ना। सरिता, ओ आइए आप लोग, नीता पानी लेकर आओ। आदित्य, ये लोग भी आरुषि के साथ मिले हैं क्या, या इन्हें कुछ अता पता ही नहीं? टीना, पता होगा, शक्ल से ही चालू लग रहे हैं। आदित्य, हम। विदित भी बाहर आकर बैठ जाता है। तभी आदित्य टीना को इशारा करता है। टीना, हाँ वो भाई, फंक्शन का क्या प्लान है? विदित, बस फैमिली ही है अभी, बाकी मैं बाद में पार्टी अरेंज करूंगा, जब मेरी डील फाइनल हो जाएगी दोनों साथ में अनाउंस करूंगा। आरुषि, और विदित, आई होप आपको जल्द ही डील मिल जाए। इधर प्रिया अपने रूम में बैठी थी। मेरी मेडिसिन्स कहाँ गई? विदित के रूम में है, शायद वो लोग बाहर है, अभी ले आती हूँ। प्रिया विदित के रूम से अपनी दवाएं ले रही थी, तभी कुछ पेपर्स भी गिर जाते हैं। अरे ये क्या गिर गया, मेडिसिन खाना में कौन पेपर्स रखता है? प्रिया की जैसे ही उन पेपर्स पर नजर पड़ती है वो हैरान रह जाती है। कॉन्ट्रैक्ट? इसका मतलब है विदित, आरुषि बस एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हकीकत में शादी नहीं, पर वो हमें ऐसा क्यों दिखाना चाहता है? ये पक्का आरुषि का काम है, अब मुझे भरोसा हो गया, मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म करना होगा। प्रिया जल्दी से ग्रुप में मैसेज भेजती है। गाइस, विदित, आरुषि सच में शादी नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे अभी पेपर्स मिले, इसका मतलब कुछ तो है जो हमें पता होना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता। आदित्य, कूल, तुम जल्दी उस रूम से चली जाओ, आगे का प्लान टीना संभाल लेगी। प्रिया वापस अपने रूम में आ रही थी। टीना, अच्छा आरुषि, तुमने कोई ड्रेस चूज की? आरुषि, नो बेब्स, अभी तक नहीं, बट मैं जो भी पहनूं मुझ पर सूट करता है। टीना, चलो ना, हम लोग सेलेक्ट करते हैं तुम्हारे लिए। आरुषि, ओके, कम। आरुषि और टीना रूम में आ रही थी, लेकिन बाहर से डोर लॉक फंस गया था। प्रिया, ओ शीट, ये लॉक को क्या हुआ, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? तभी उसे आरुषि और टीना के आने की आवाज आती है। प्रिया, नो नो नो, क्या करूं क्या करूं? प्रिया इधर उधर देखती है, वो जल्दी से पर्दे के पीछे छिप जाती है। आरुषि प्रिया को अपनी ड्रेसेस दिखाती है। टीना, सब सब बहुत अच्छी है। आरुषि, ये पर्दे के पीछे क्या है? टीना कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं, तुम्हारा वहम होगा। प्रिया, ओह तेरी गई, अब तो मैं। टीना, कुछ कर प्लीज। टीना, आरुषि, तुम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती हो, कुछ टिप्स दो ना। आरुषि, यस यो। प्रिया जल्दी से मौका पाकर अपने रूम में भाग जाती है। शाम हो चुकी थी। प्रिया अपने रूम में ही थी, तभी टीना वहां आती है। प्रिया, कहाँ रह गई थी, तो बताना, कुछ प्लान हुआ? टीना, हाँ देख, मैंने तभी उनके रूम में कैमरा लगा दिया गया और उसमें बहुत सारा मटेरियल आ गया होगा, बस जल्दी से एंगेजमेंट शुरू हो और मैं विदित को वो क्लिप्स दिखाओ। प्रिया, लेकिन अभी क्यों नहीं? टीना, मैं उसकी सच्चाई सबके सामने खोलना चाहती हूँ। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, तू भी आ जा। प्रिया, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में आती हूँ। फंक्शन शुरू होता है। सरिता, टीना बेटा, प्रिया कहाँ है? टीना, आंटी, उसका अभी मूड नहीं है, हमने प्लान किया है, बस अब आरुषि को सबक सिखा देंगे। आरुषि विदित को रिंग पहनाती है। प्रिया, जो उन्हें दूर से देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अब विदित आरुषि को रिंग पहनाने ही वाला था कि टीना उसे रोक देती है। रुकिए भाई। विदित, क्या हुआ? टीना, आरुषि से शादी कर रहे हो न, किस लिए? प्यार करते हो इसलिए, या उसने आपके मन में जो प्रिया के लिए जहर भर दिया उसके लिए? फंक्शन शुरू होता है। सरिता, टीना बेटा, प्रिया कहाँ है? टीना, आंटी, उसका अभी मूड नहीं है, हमने प्लान किया है, बस अब आरुषि को सबक सिखा देंगे। आरुषि विदित को रिंग पहनाती है। प्रिया, जो उन्हें दूर से देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अब विदित आरुषि को रिंग पहनाने ही वाला था कि टीना उसे रोक देती है। रुकिए भाई। विदित, क्या हुआ? टीना, आरुषि से शादी कर रहे हो न, किस लिए? प्यार करते हो इसलिए, या उसने आपके मन में जो प्रिया के लिए जहर भर दिया उसके लिए? आरुषि, हाउ डेयर यू। विदित, टीना, तुम्हें भी प्रिया ने अपनी बातों में फंसा लिया ना? टीना, मेरे पास प्रूव है भाई। विदित, अच्छा दिखाओ। आरुषि, हाँ बिल्कुल। टीना, ये वीडियो कहाँ गई? आरुषि, मन में, सो सैड। टीना, तुम कितनी भोली हो, तुमने क्या सोचा, तुम्हारा ये स्वीट सा बिहेवियर मुझे अजीब नहीं लगेगा, मैंने मौका पाकर तुम्हारे फोन से वीडियो रिमूव कर दी थी। विदित, टीना, ऐसा ही होता है,
आई कैन अंडरस्टैंड। टीना नहीं भाई सच में। विदित स्टॉप इट टीना। प्रिया रुको विदित। रीना आरुषि प्रिया यहाँ तुमने तो कहा था इनका डिवोर्स हो चुका है। प्रिया बिल्कुल माँ आपको आरुषि ने कहा मेरा और विदित का डिवोर्स हो चुका है। विदित से कहा मैंने उससे उसकी प्रॉपर्टी और फेम के लिए प्यार किया था। क्यों आरुषि? आरुषि प्रिया तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं विदित से सच में प्यार करती हूँ। प्रिया रियली तो सच्चे प्यार में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। विदित तुम्हें इससे क्या मतलब? ज़्यादा दूसरे की लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। प्रिया मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं बस अपनी सफाई दे रही हूँ, उस बात को साबित कर रही हूँ जो मैंने की ही नहीं। तो आरुषि तुम्हें तो विदित रास्ते में मिला था ना, तो तुम 3 महीने पहले श्रीनगर हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? तुमने विदित का फेक बॉडी स्ट्रक्चर क्यों बनवाया था? आरुषि मैंने वो विदित कितनी भोली बनती हो ना तुम, मेरी सारी प्रॉपर्टी अपनी नाम कराकर ऐश करना चाहती हो। मेरी डेथ की न्यूज़ के बाद कितनी जल्दी भूली हो ना तुम मुझे। मैं तुम्हें नहीं जानता मिस प्रिया। सरिता जी विदित के मुंह पर डायरी फेंक कर मारती है। सरिता पर इसे हर रोज का -1 रुपये का हिसाब लिखा है। इस लड़की ने आज तक सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा तेरे ही नाम है, वो आज तक तेरी पत्नी के रूप में दिन रात मेहनत करती रही। विदित वॉट पर आरुषि तुमने तो कहा था, और इसका मतलब वो पेपर्स फेक थे। प्रिया वो प्रिया विदित के गाल पर खींचकर थप्पड़ मारती है। तुमने कहा था न यू हेट मी, आई हेट यू टू विदित, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा। इतना कहकर प्रिया रोने लगती है। विदित बच्चा? प्रिया हमारा बच्चा क्या हुआ? हमारे बच्चे को बोलो ना प्रिया। प्रिया मेरे पेट में ही मर गया। सरिता क्या? टीना प्रिया ये तू क्या कह रही है? विदित प्रिया के पास जाता है। सरिता खबरदार, अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मर चुका है तू मेरे लिए। रीना आरुषि को तेज थप्पड़ मारती है। आरुषि आउच मोम। रीना मैं नफरत करती थी प्रिया से क्योंकि वो मेरी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन आज तुझे सगी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। छी, मैं प्रिया को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं कभी उसका बसा बसाया घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आरुषि बट मोम मैं विदित को पाना चाहती थी। विदित शट अप। तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, इससे पहले मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूं। निकल जाओ मेरे घर से। सरिता जी प्रिया बेटा हमें माफ़ कर दे, हम तुझे सारी खुशियां नहीं दे पाए, मेरी बच्ची हमें माफ़ कर दे। प्रिया नहीं माँ, आपका कोई कसूर नहीं। सरिता पर बेटा ये सब कब? प्रिया आपको याद है माँ, विदित को गए जब 1 महीना हुआ था तो मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। फ्लैशबैक प्रिया नीता माँ पता नहीं अजीब सा लग रहा है। नीता बेटा तू सिर्फ एक वक्त खाना खा रही है और खुद को भूल गई शायद, इसीलिए जा तू डॉक्टर को दिखा। फ्लैशबैक एंड। तब मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि विदित की क्या? प्रिया प्लीज बोलो प्रिया कि मेरे बच्चे की हेड बीट्स ही नहीं है, इसीलिए मुझे वो बच्चा अबॉर्ट कराना होगा। लेकिन सभी इतने बड़े हादसे से निकले थे, मैं नहीं चाहती थी कि सब टूट जाए, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद बच्चा अबॉर्ट कराऊं। लेकिन माँ जब मैं बहुत रोई थी बहुत, पर आज मैं खुश हूँ मिस्टर विदित कपूर की अब मेरे बच्चे के बाप आप नहीं कहलाएंगे। विदित प्रिया। प्रिया लिसन टू मी। प्रिया क्यों सुने, हम नफरत करते हैं ना आप तो हमसे, आज से आपके रास्ते अलग हमारे अलग। विदित प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। विदित क्यों दे रही हो इतनी बड़ी सज़ा? क्या मुझे गोली लगी वो मेरी गलती थी? क्या मेरी बॉडी हॉस्पिटल से गायब हुई मेरी गलती थी? क्या जो मेरे दिमाग में झूठे सबूत के साथ बातें भरी गई उनमें भी मेरी गलती थी? प्रिया विदित तुम्हें कोई मुझसे 3 महीने के लिए दूर ले जाए, तुम्हारे सामने तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें मेरी किसी और लड़की के साथ तस्वीरें दिखाए तो मैं क्या समझूंगा? यही न कि 3 महीने से मुझे ढूंढने नहीं आई, भूल गई मुझे। अरे तो मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी यही गलती हुई और 2 दिन में तुमने मान लिया। मैं और आरुषि सच में चाहते हैं एक दूसरे को, तो सोचो मेरे दिमाग में ये 3 महीने से भरा जा रहा था। एक बार मेरा कसूर बता दो प्रिया, फिर जो फैसला तुम्हें लेना है तुम ले लेना। प्रिया विदित प्लीज प्रिया, मैं हाथ जोड़कर तुमसे अपना प्यार तुम्हारा साथ मांगता हूँ। मैं हमारे बच्चे को खोकर पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुकाकर टूट गया हूँ, अब तुम मुझे मरने पर मजबूर मत करो। प्रिया हम। टीना प्रिया को हाँ का इशारा करती है और वो सब वहाँ उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। प्रिया ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। विदित आंसू पोंछते हुए जान भी दे दूंगा। प्रिया जान नहीं चाहिए, बस आप कभी हमसे दूर नहीं जाएंगे। विदित कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। आई लव यू प्रिया। प्रिया आई लव यू टू विदित। आफ्टर 2 years। प्रिया प्रीत आप तो बहुत प्यारी लग रही है, चलिए जल्दी से टीना बुआ के पास बैठिए, हम अभी आते हैं। टीना विदित भाई आज राखी पर क्या गिफ्ट देने वाले हो आप मुझे? विदित आदित्य का पासवर्ड। आदित्य विदित ज्यादा होशियार मत बन। प्रीत टीना बुआ नित्य कहा है हमें भी राखी बांधकर गिफ्ट लेना है। उसके बाद प्रीत नित्य को राखी बांधती है, जिसके बाद सबकी हैप्पी फैमिली फोटो होती है। हैप्पी एंडिंग, दिल हरे फोल्डेड हैंड्स। गुस्सा कितना भी हो, लेकिन प्रिया जानती थी कि विदित ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो विदित को माफ कर देती है। आज इस हादसे को 2 साल हो चुके हैं। विदित और प्रिया के पास एक नन्ही परी है जिसका नाम प्रीत है, वहीं दूसरी और आदित्य और टीना के पास भी छोटा सा शैतान है। नो आप स्टोरी को और लॉन्ग बनवाना चाहते थे पीआर, मुझे डॉक्टर था, मैं इसको बोरिंग न बना दूं।
अब मैंने थोड़ा सा टाइम निकला है तो आप भी आज वीडियो ऐसा कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताओ।